हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था भागवतम के कि कृष्ण कथा ही सारे शास्त्रों का सार है। कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न किए थे उसको सुनकर बड़े प्रसन्न हुए थे सूत गोस्वामी जी। और उन्हें कहा कि कृष्ण के संबंध में आपने प्रश्न किया है, इससे संपूर्ण लोक का मंगल होने वाला है। बहुत प्रसन्न हुए। अब वह उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो पहले दो प्रश्न थे कि परम श्रेय क्या है और सारे शास्त्रों का सारोद्धार क्या है, सारा शास्त्रों का सार क्या है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे। तो उसके दोनों के प्रश्न के उत्तर एक ही श्लोक में दे रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्लास पहले बोल दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, प्रभुपाद जी कई बार इस प्रवचन किए हैं। चक्रवर्ती पाद और श्रील प्रभुपाद जी की टीका को लेने का प्रयास हम करेंगे आज। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, अतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुकीय प्रतिहता, अहैतुकीय प्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, येयात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुकीय प्रतिहता। अहैतुकीय अप्रसितः। सा कहां से आ गया? अहैतुकीय प्रतिहता, अहैतुकीय प्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुकीय प्रतिहता, अहैतुकीय प्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुकीय प्रतिहता, अहैतुकीय प्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। क्रिश्चियन सवै पुंसां परो धर्मो, यतो पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुकीय प्रतिहता, अहैतुकीय प्रतिहता, ययात्मासु प्रसीदति, ययात्मासु प्रसीदति। शब्दार्थ बोली मेरे पीछे। सह वह, वै वै निश्चय ही। निश्चय ही। कैन रीड हिंदी ऑल्सो? ना प्रभु, आप जो बोल रहे मुझे लगा हिंदी आता है इनको। पुंसाम, पुंसां मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए, परः परः दिव्य, दिव्य, धर्मः धर्मः वृत्ति, मृत्यु, यतः यतः जिससे, जिससे, भक्ति ही भक्ति ही, भक्ति, भक्ति, अधोक्षजे अधोक्षजे, अध्यात्म के प्रति, आध्यात्मिक प्रति, अहेतुकी अहैतुकी, अकारण, अकारण, अप्रतिहता, अप्रतिहता, अखंड, अखंड, यया यया जिससे, जिससे, आत्मा 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 सुप्रसीदति सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पे दो भाग हैं। स वै पुंसां परो धर्मो। धर्म का मतलब, धर्म में होता है कोई व्यक्ति कुछ नियम पालन करता है। धर्म का मेन लक्षण ही है कि कुछ नियम पालन करेगा। तो कह रहे हैं वही धर्म या वही नियम पालन जो है, ये वृत्ति, वो पर है, दिव्य है, और वही सभी इंसानों के लिए। पुंसाम मतलब स्त्री, पुरुष, बच्चा, चाहे बुढ़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसमें जाति पाति उपाधि का भेद नहीं है। उपाधि मतलब होता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये सब उपाधि है। अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं, ये सब उपाधियां हैं। तो इसमें उपाधि की अपेक्षा नहीं कि हम क्या अपने आप को मान रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सभी इंसानों के लिए निश्चय ही, वही निश्चय ही वही धर्म परधर्म है, मतलब परम साधन है, परम श्रेय का मार्ग है। यतः मतलब जिससे भक्ति हो जाए। किसमें? अधोक्षज में। अब आपको समझना होगा कि अधोक्षज शब्द ये रिजर्व अर्थ रखता है।
रिजर्व मतलब ये इसके लिए, रिजर्व का अर्थ होता है इसके लिए हमने एक चीज रिजर्व कर दी है। अधोक्षज शब्द किसी भी देवता के लिए नहीं होता है। अध अक्ष ज, अक्ष ज, अक्ष का अर्थ होता है आंखें, और ज मतलब उत्पन्न। तो यानी कि आंखों से, जो हमारे चर्म चक्षु हैं और उसी से उपलक्षण से अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख कहने का मतलब हो गया कान, नाक, जीभ, स्पर्श, जो कुछ भी इंद्रियां, इससे जो उत्पन्न ज्ञान है, अक्ष ज समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष समझते हैं आंखों के सामने। तो अक्ष ज का मतलब हुआ जो हमारी इंद्रियों से, आंख को उपलक्षण लेकर के बाकी सारी इंद्रियों को ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे हैं अक्ष ज का अर्थ हुआ कि जो हमारी इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान है वह अध, वह भगवान से नीचे ही रह जाता है, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं। तो अधोक्षज कौन है? केवल भगवान विष्णु या कृष्ण। ये बात समझ में आ रही है? अधोक्षज शब्द का अर्थ आपको याद है, पिछली टीका में हमने पढ़ा था, अधोक्षज वासुदेव सात्वताम पति, ये कृष्ण को ही इंगित करता है मुख्य रूप से। जीव गोस्वामी जी की टीका में पढ़े थे। क्या ब्रह्मा जी अधोक्षज हैं? नहीं, उनको अन्य देवता देख सकते हैं। क्या क्या देवता स्वयं अधोक्षज हैं? नहीं, वो सूक्ष्म जरूर है उनका शरीर, लेकिन दिव्य नहीं है। और ब्रह्मा जी का शरीर भी क्या स्पिरिचुअल है? नहीं, उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, जो महतत्व है उससे बना हुआ है। तो हमें समझना ये होगा कि दिव्य शरीर किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। समझ में आई बात? तो इसीलिए जो अधोक्षज शब्द है इसका अर्थ हुआ केवल भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान विष्णु कह लीजिए, कोई अंतर नहीं उनमें। ये बात स्पष्ट है। तो यानी पहली लाइन का अर्थ हुआ कि परम श्रेय का जो साधन है वो वही है, वही धर्म, कोई भी आप धर्म ले लीजिए, वो धर्म जिससे भगवान में भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाए। ये पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? तो ये जो है साधना भक्ति को इंगित करता है, साधना भक्ति को इंगित करता है। अच्छा, अब उस भक्ति के गुण को बता रहे हैं। उपास्य समझ में आ रहा है? आपको पता था ना, 3 विषय हैं, भक्ति और अभिधेय है भक्ति, प्रेमा भक्ति, लक्ष्य साक्ष्य, साक्ष्य नहीं, लक्ष्य, और उपास्य भगवान श्री कृष्ण। ये 3 वस्तुओं का इस अध्याय में निरूपण हो रहा है। तो साधना भक्ति के रूप में यहां परधर्म को प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं? वही साधना भक्ति जीवों का परम कल्याण है, मनुष्यों का परम कल्याणमय है, जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। परधर्म क्या है? साधना भक्ति, और लक्ष्य है प्रेमा भक्ति। यह तो भक्ति अधोक्षज, जिससे भक्ति उत्पन्न हो जाए, किसमें? अधोक्षज में, जो भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों के पर हैं। ये क्लियर समझ में आया? अब उस शुद्ध भक्ति का जो प्रेमा भक्ति है उसके गुण बता रहे हैं। अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि इसके 2 अर्थ होंगे। एक कि भगवान की जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान की भक्ति करने के बदले में कुछ चाहिए नहीं, और उसको वो खाली भगवान का स्मरण करता है। भगवान से प्रेम हो गया है तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होने के कारण भगवान का चाहे श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, उसे बहुत सुख मिल रहा है। तो जीव को सुख चाहिए। तो जब भक्ति करके ही सुख प्राप्त हो रहा है सहज रूप से, तो वो और किसी चीज की आकांक्षा क्यों करेगा? तो इसलिए कोई हेतु नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे गंगा जी समुद्र में नैसर्गिक रूप से बहती हैं, ऐसे ही भगवान के गुणों को सुनने मात्र से मन भगवान की ओर बहने लग जाए। ये है अहेतु की भक्ति का लक्षण। और जब इस प्रकार से मन बह रहा है तो अप्रतिहता, किसी भी बाह्य बाधा से वे रुकेगा नहीं। और इससे क्या कह रहे हैं? ययात्मा सुप्रसिद्धि, इसके द्वारा, इस प्रकार की प्रेम भक्ति को प्राप्त करके आत्मा सुप्रसन्न हो जाता है। जब तक भौतिक इच्छाएं रहती हैं तब तक प्रसन्न होने की भावना नहीं हो सकती, या अच्छी प्रकार से प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। क्यों? जैसे ही कोई भौतिक कामना आ गई तो यानी कि हृदय में ग्लानि हो जाएगी, अरे ये मुझे चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब भगवत भक्ति प्राप्त हो गई ना, अब कुछ नहीं चाहिए। इससे अच्छा सुख और कुछ भी नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं भुक्ति और मुक्ति दोनों को ही बाहर निकाल दिया गया। दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में बाहर निकाल दे रहे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इसका अहेतुकी और अप्रतिहता का साधना भक्ति पे भी लागू होगा। जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो उसका हेतु क्या होना चाहिए? प्रेमा भक्ति। तो जब हेतु प्रेमा भक्ति है तो उसको अहेतु की ही साधना भक्ति जो धर्म है उसको
मतलब अहेतुकी ही कहा जाएगा, क्योंकि भगवान से भक्ति करके क्या मांग रहा है? भक्ति, प्रेम। तो वो कोई भौतिक हेतु के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। और अप्रतिहता क्यों बोला जाएगा साधना में? इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत व्यक्ति बुद्धिमान होगा तभी भक्ति कर पाएगा, पढ़ा लिखा होगा तभी भक्ति कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी जप कर सकता है, भगवान का प्रसाद कोई भी खा सकता है, भगवान को प्रणाम कोई भी कर सकता है, कोई भी इंद्रियवान इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है। तो दोनों ही बातों पे घटित होगा। प्रेमा भक्ति के स्तर पे तो अहेतुकी है ही, लेकिन जब यहां भी भक्ति कर रहा है तो भी अहेतुकी है, क्योंकि उसके बदले में वह कुछ और नहीं चाहता, भगवान की भक्ति ही चाहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्लोक बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है, और इस प्रकार से भक्ति करेंगे तभी प्रसन्न होंगे। एक सिंपल सी बात सोचिए, कोई व्यक्ति ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? कोई स्विच दब गया ऐसा लगता है। हाँ, तो अब बात समझ में आ रही अहेतुकी और प्रतिहता की बात। तो अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता फिर समझ लीजिए। अप्रतिहता मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति किसी भौतिक प्रतिबंध के कारण भक्ति नहीं कर सकता। हम सुन चुके हैं ना, स्त्री हूं क्या है, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये स्यु पाप योनिया स्त्रियो वैश्य सदा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं मेरा जो सम्यक रूप से आश्रय लेता हो, चाहे कोई पाप योनि में हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, या और कोई भी हो, वह मेरे धाम को प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान की भक्ति करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस प्रकार से माघ महीने में गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, ये स्थापित बात है, उसी प्रकार से सभी इंसानों के लिए सबसे प्रसन्न करने वाली बात जो धर्म है, जो वो स्थिति है, वो जब उसे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। इससे पहले हम आगे जाएं, इस बात को समझ लें कि ऐसा क्यों है। जैसे साग होता है, साग समझते हैं आप, साग में अगर नमक ना हो तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन खाने में नहीं अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से जब तक प्रेम नहीं प्राप्त होता है जीव को, तो उसको उतना वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति कर रहा है, लेकिन जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, या जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ी रहती है उतनी मात्रा में सुख प्राप्त होता है। और जब प्रेम प्राप्त होता है तो फिर उसको कोई कितना सुख मिलेगा कोई सीमा ही नहीं है, सीमित सुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं सुप्रसिद्धि। सुप्रसिद्धि मतलब उसके सुख की कोई सीमा नहीं रहेगी, अब उसके बाद और कोई सुख की वो चाह नहीं करेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इस लाभ को प्राप्त करके, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके और कुछ नहीं चाहिए उसके मन में। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? उम्मीद है कि आज संडे है तो आप रेस्ट करके आए होंगे कि क्लास में नींद नहीं आएगी। सब बातें बहुत गंभीर है हमारी भक्ति के लिए। किस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं इसका बहुत फर्क पड़ता है। इससे पहले हम आगे जाएं, एक हम हेडलाइन बोल देते हैं। साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य प्रेमा भक्ति होता है। भक्ति हम चाहे किसी भी उद्देश्य से करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको परधर्म या दिव्य धर्म नहीं कहते। दिव्य धर्म या परधर्म तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य भगवान की अहेतु की भक्ति होती है, भगवान की प्रेमा भक्ति होती है। ये समझ में आ रहा है सबको? और अद्भुत बात यह है कि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो भक्त यहाँ पे हैं वो सब कर रहे हैं इस प्रकार से। क्या प्रमाण है? देखिए, आप लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं कि नहीं? अब आप स्वयं देख सकते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं ताकि भगवान की भक्ति उदित हो। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अमेरिका जाने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए और कुछ कारण से, कुछ प्रयोजन से भक्ति कर रहे हैं। भले ही भोग की इच्छा या जो पुरानी वासनाएं वो हैं, लेकिन हम उनको चाहते नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो साधना कर रहा है वो पहले से शुद्ध हो गया है। ये समझ में आ रहा है? नहीं तो कहेंगे अरे हमारे हृदय में तो भौतिक इच्छा है तो हम कैसे भक्ति करेंगे। नहीं, भौतिक कलमश से पूरी तरह से मुक्त ना भी हो, लेकिन उसका लालसा, उसका उद्देश्य है कि मैं आज जो हरे कृष्णा कर रहा हूं या श्रीमद् भागवत पढ़ रहा हूं, इससे मेरा भगवान में प्रेम हो। ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है लोगों को, इसलिए थोड़ा धीरे जा रहा हूं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। नोट, प्रश्न 1 व प्रश्न 2 इस संबंध में थे कि मानवता के लिए परम श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। इसका उत्तर है भक्ति, जैसा कि श्लोक क्रमांक 1, 2, 6, 7 में बताया जाएगा। और इस भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन श्लोक क्रमांक 1.2.29 तक होगा।
ठीक है, 6 और 7 में उत्तर दे दिया जाएगा और भक्ति का प्रक्रिया क्या है उसको समझ लें। और निवेदन यह है कि कोई क्लास ना मिस करें। भक्ति की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो भक्ति करेंगे कैसे? बताइए। करना मत प्रभु, रेसिपी ही कोई ना जाने तो बना देंगे कुछ। कहो नहीं, जाओ जाओ बनाओ बनाओ बनाओ। अरे भाई, रेसिपी तो जानो कि रेसिपी क्या है। तो ये रेसिपी सिखाई जाएगी किस प्रकार से हम भक्ति में सुखी रह सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 6 और 7 में उत्तर दिया जाएगा, जैसे छठा आप श्लोक देख रहे हो, और 29वें श्लोक तक भक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझा जाएगा। तो उसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, आज नहीं, क्या करके सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक ऋषियों के प्रथम और द्वितीय प्रश्न का उत्तर देता है। परम श्रेय क्या है और सभी शास्त्रों का अंतिम सार क्या है, ये प्रश्न थे। वह सार किसी भी मनुष्य के लिए सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, अर्थात भगवान कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन। इसको तो हमने पिछले श्लोक में देख लिया था कि कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धि, भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्नोत्तर, कृष्ण कथा ही जीव को परम प्रसन्न करने वाला है। ये बात हमने देखा था। तो शास्त्रों का सार यही है, भगवान की भक्ति, और भक्ति का मुख्य बात है भगवान का श्रवण कीर्तन, और इसको प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ये पता है किसने कहा है? स्वयं यमराज जी ने कहा है। एतावानेव लोकेस्मिन्, बोलिए मेरे पीछे, लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः। एतावान एव लोके अस्मिन, इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक में, बस इतना ही, पुंसाम पर धर्म स्मृतः, इंसानों के लिए परम धर्म जाना जाता है। भक्ति योगो भगवती, भगवान में भक्ति योग, तन्नाम गृह्णादि भी, जिसमें भगवान का नाम उच्चारण आदि होता है। आदि का मतलब है नाम उच्चारण, भगवान की सेवा, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम आदि। बस इसी को परम धर्म कहते हैं। इसी को परम धर्म कहते हैं नहीं, इसी को ही पर धर्म कहते हैं, दिव्य धर्म कहते हैं, उत्कृष्ट धर्म कहते हैं। यानी बाकी सबको उत्कृष्ट धर्म, पर धर्म नहीं कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? भगवान का नाम जप करना, उनका कथा श्रवण करना, उनकी सेवा करना, यही पर धर्म है सभी इंसानों के लिए। बाकी जितने धर्म हैं वह सब केवल तात्कालिक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो कुछ भी आप नाम रख दें, ये आत्मा का धर्म नहीं है। थोड़ा समझने का इसको प्रयास कीजिए। जैसे इस जन्म में मैं पुरुष शरीर में हूं, तो मुझे पुरुष की तरह कार्य करना पड़ेगा, नहीं कि स्त्री की तरह तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस शरीर में तात्कालिक रूप से, तात्कालिक मतलब इस समय, इस काल में मैं पुरुष शरीर में हूं, तो मुझे, मेरा धर्म पुरुष के अनुसार है। ठीक, कोई जीव अगर स्त्री शरीर में है तो वह स्त्री के धर्म के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन पिछले जन्म में हो सकता हो पुरुष रहा हो, या वो गधा रहा हो, या हाथी रहा हो। हाथी रहा तो हाथी की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जीव जिस शरीर विशेष में रहता है उस समय उसका वो धर्म रहता है, उस वैसे कार्य करना पड़ता है। ठीक, लेकिन चाहे स्त्री हो, मैं यहाँ इंसानों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इंसानों की बात हो रही। जानवर लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, प्राय प्रसाद वसाद खा सकते हैं, हरि कृष्णा कीर्तन सुन सकते हैं, लेकिन खुद से भक्ति प्राय नहीं कर सकते। कुछ एक आध उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन प्राय नहीं कर पाते। तो हम बात कर रहे थे कि स्वेच्छा से भक्ति करने के लिए केवल इंसानों के पास शक्ति है। ये बात समझ में आती है? इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। तो क्या है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बुढ़ा, स्त्री, पुरुष, अमेरिकन, चाइनीज, या कोई भी हो, सभी इंसानों के लिए परधर्म क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति योगो भगवती, ठीक है, भगवान की भक्ति। और उसका स्वरूप क्या है भक्ति का? तन नाम ग्रहण आदि भी, उनका नाम उच्चारण करना, उनके बारे में सुनना आदि से समझ लेना चाहिए भक्ति के अन्य अंग भी। समझ में आया? नाम ग्रहण करना का मतलब केवल ये नहीं कि नाम ग्रहण करना, नाम उच्चारण करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान के को प्रणाम करना, ये सभी कुछ भगवान की भक्ति में आ जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियति भगवत ध तन्मन्ये धीतम उत्तमम। इसी को उत्तम मान रहे हैं प्रहलाद महाराज कि नवदा भक्ति का अनुशीलन व्यक्ति करे। क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है? साधना भक्ति को ही परधर्म कहा जाता है। और साधना भक्ति तभी कहलाती है जब इसका उद्देश्य प्रेमा भक्ति होता है। बीच बीच में ये रिमाइंड करता रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा कर रहा है,
तो क्या वो सही है या गलत है? पहले ये बताइए। आपने कहा गलत है, और क्या कितने लोग वोट देंगे इसके लिए? 1 2 3, 3 लोग कह रहे हैं गलत है, 4 लोग कह रहे हैं गलत। सही है। तो अगर हर एक, आप देखिए, सही और गलत इस पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल से जज कर रहे हो। समझ रहे हैं? मान लो कोई स्त्री या धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो सही है किस दृष्टि से? कि पथ सही है, उद्देश्य भले गलत हो, पथ सही है। वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि इन सब चीजों से सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन काम सही कर रहा है। अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न ये जिता पुरुषः परम। सारी इच्छाएं हैं, कोई इच्छा नहीं है मोक्ष या फिर मोक्ष की इच्छा है। अगर उसकी बुद्धि उदार है तो वह भगवान की भक्ति करता है। तो ये समझ में आ गया? तो ये उत्तर ये ठीक है कि इस दृष्टि से। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखें कि भाई उससे जीव क्या वाकई प्रसन्न होगा या नहीं होगा, तब उसकी दृष्टि से गलत है। तो दोनों ही उत्तर सही हैं, सही भी सही है, गलत भी सही है। डिपेंड करता है कि हम किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य देखें, जीव के परम कल्याण के परिप्रेक्ष्य में देखें, तब व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उनके चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना, भागवत सुनने से फायदा हो रहा है ना? यस। कि मैं क्यों करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, भक्ति में क्यों कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो मनोवृत्ति हमारी चेंज होती है जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। ओके, आगे पढ़ रहे हैं। तो इसका अनुवाद तो समझ में आ ही रहा होगा। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। परम मतलब दिव्य, परम मतलब प्रकृति के परे। ठीक। इस कथन के द्वारा वर्तमान श्लोक में, जो श्लोक आपको दिख रहा है, धर्म शब्द के साथ परह शब्द यह केवल भक्ति योग को ही इंगित करता है। क्लियर? यानी परधर्म मतलब साधना भक्ति, और कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस संबंध में बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि लोग सोचते हैं ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। पता है वो अच्छा अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम अच्छे हैं, इसलिए हम जिस धर्म में वो तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम निरपेक्ष रूप से सब सर्वश्रेष्ठ धर्म की यहाँ पे परिभाषा दे रही है कि वो धर्म जो भगवान में प्रेम करा दे। तो अब तो जानते ही हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान में प्रेम होता है, भगवान के विग्रह की सेवा करने से प्रेम होता है, भागवत सुनने तो सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं, प्रेम होने लगता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति धामवास करने से, धाम की सेवा करने से प्रेम होता है, भगवान के भक्तों का संग करने से प्रेम होता है। ध्यान देना होगा सजातीय भक्तों से, जो भगवान की भक्ति उसी प्रकार से करना चाहते हैं जैसे हम करना चाहते हैं, उन्नत भक्तों से। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा अरे मैं प्रसन्न होना चाहता हूं और साधना भक्ति करके जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो क्यों ना इस प्रकार से भजन किया जाए जैसे कि भागवत बोल रही है। नहीं समझ में आई बात? तो सुनिए किस प्रकार से हो रहा है। एतावान एव के द्वारा अन्य साधनों का परधर्म होने की संभावना का निराकरण किया जा रहा है। ये बोला ना अभी, एतावान एव मतलब बस केवल भगवान की भक्ति योग ही परधर्म है और बाकी कुछ भी जो है वो परधर्म नहीं है। इसीलिए कहना कि सारे धर्म बराबर हैं, नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जीसस क्राइस्ट ने भी बोला, लव दाई लॉर्ड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। अपने भगवान को अपने पूरे हृदय से प्रेम करो, अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करो। तो बात तो वही बता रहे हो। और मैंने सुना है कि मुसलमानों में भी अल्लाह से इश्क की बात है। इश्क समझते हैं? प्रेम। तब देखेंगे धर्म का सार जो है वो वही है, और वो अलग बात है जो कितना डिटेल में बताया गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें मुसलमान, हिंदू या और किसी की बात नहीं है। ये देखा जाए कि कौन सा धर्म हमको भगवान से प्रेम, भगवान का प्रेमी बना रहा है, ये बात है। ठीक है। निराकरण करने का मतलब होता है कि और किसी धर्म को आप बिल्कुल मत मानना कि वह परधर्म है। स्पष्ट? शास्त्रों का सार वह भक्ति योग है जिसके द्वारा प्रेम भक्ति
अर्थात यतः भक्ति, अधोक्षज में यतः भक्ति, यतः मतलब जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्रकट होती है। समझ में आया उत्तर? सारे शास्त्रों का सार ये है कि वह भक्ति योग जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्रकट होती है। परम श्रेय का मार्ग क्या हो गया? भक्ति योग। शास्त्रों का सार, अभी कोई प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या हुआ? भक्ति योग, जिसके द्वारा, वह भक्ति योग जिसके द्वारा भगवान में प्रेम उत्पन्न हो। प्रश्न बीच में करने से क्या वो श्लोक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा फ्लो कर लेता हूं, आप लिख लीजिए, बाद में एक साथ प्रश्न कर लेंगे हम। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अहेतुकी अर्थात यह बिना किसी कारण के उत्पन्न होती है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब इसको पहले समझा देता हूं। ये प्रेमा भक्ति किसी भौतिक पुण्य कार्य या भौतिक किसी कार्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है? ये कहना चाहते हैं अहेतुकी का मतलब, यहां अहेतुकी का अर्थ ये ले रहे हैं कि ये प्रेमा भक्ति का कोई हेतु नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, अर्थात इसका कोई भौतिक कारण नहीं है। ये नहीं कह सकते कि मैंने दान दिया, मैंने और कुछ कार्य किए तो इसके द्वारा। आप फोन को नीचे रखिए, हरि बोल, डिस्टर्ब मत कीजिए। इस टाइम व्हाट्सएप चेक करने का कुछ प्रयोजन नहीं। रखो किनारे फोन पे, तो सामने देखिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए बहुत गंभीर बात है। अगर आप जूम पे कुछ भी करते, वीडियो ऑफ करके कोई दिक्कत नहीं, सामने बैठे कुछ भी करेंगे तो वो डिस्टर्ब करता है। द फ्लो। हाँ, तो यहाँ पे हेतु का अर्थ ये है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चे पाल रहे हैं, हमने समाज में बहुत बड़े कार्य किए हैं, उसके द्वारा हमें भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? देखो हर आज सब लोग डिस्टर्ब करने के लिए आए, मुझे लगता है, पता नहीं। ध्यान रखिए, फोन ऑफ करके रखिए, साइलेंट पे रखिए। ये देखिए बात हमारे जीवन के आधार है, हम भक्ति करने आए तो सीखो भक्ति क्या चीज है। इसी में छोड़ देंगे तो क्या समझ में आएगा, बताइए। तो अहेतुकी का अर्थ यहाँ पे एक और है कि ये भगवान की प्रेमा भक्ति को हम किसी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते बजाय भक्ति करने के। ये बात समझ में आई? अगर हम कहें कि परिवार की सेवा कर लें, इसकी सेवा कर लें, समाज की सेवा कर लें, उससे भगवान में भक्ति हो जाएगी, संभव नहीं। कोई तपस्या कर लें, योग सिद्धि कर लें, कुछ नहीं होगा। नाम जप करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, इसी से भगवान में प्रेम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यही बात को आगे पूरा वो विस्तार में करेंगे। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। क्या बोला मैंने? 3 बार बोलिए। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। आप हम और कोई भी कार्य कर लें, उससे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए इसको अहेतुकी कह रहे हैं। इस परिभाषा में मिश्रित भक्ति को बाहर रखा गया है क्योंकि इसका कारण है। परंतु यह कहकर कि अब मान लो कोई व्यक्ति कह रहे, आप कह रहे हो कि प्रेमा भक्ति का कोई कारण नहीं है, अहेतुकी है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि साधना भक्ति से यतः भक्ति वही परधर्म है जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। तो एक तरफ कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति का कोई कारण नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति जो है जागृत होती है साधना भक्ति से। तो ये तो विरोधाभास हुआ कि नहीं? On one hand, you say the pure devotional service has no cost, and other hand, you say by doing devotional service, you get pure devotional service, you get pure devotional service. ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तो यही ऑब्जेक्शन करना है। परंतु यह कहकर कि प्रेमा भक्ति का कारण साधा भक्ति नहीं है, सॉरी, ये मैं नहीं हटना, नहीं गलत लिख दिया, नहीं होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे नहीं क्यों आ गया? ओ सॉरी, यहाँ पे प्रेम भक्ति होना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भी चेंज कर दे रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। कितना भी सही करो, एक ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और उससे पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। 1 मिनट। नहीं, मैंने सही बोला है। परंतु यह कहकर कि प्रेमा भक्ति का कारण साधना, हाँ ठीक है, सही है, ओके, हाँ सही है, था गलत नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। परंतु यह कहकर कि प्रेमा भक्ति का कारण साधना भक्ति नहीं है, आप सत्य से बचने का प्रयास कर रहे हैं। साधना भक्ति का कारण प्रेमा भक्ति। अब समझ में आया। देखिए रहे ना, पढ़ाते समय भी इतना डाउट है। देखिए बात ये हो रही है, बोला गया श्लोक में कि
साधना भक्ति वही है जिसका लक्ष्य प्रेम भक्ति हो। तो इससे ये प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे हम लोग को अभी लग ही रहा है, अभी मुझे भी लगने लगा कि साधना भक्ति के कारण प्रेम भक्ति उत्पन्न हो रही है। लेकिन साधना भक्ति में और प्रेमा भक्ति में कार्य और कारण का संबंध नहीं है, खाली परिपक्वता का संबंध है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो प्रेमा भक्ति है किसी से उत्पन्न नहीं होती, तो कह रहे हैं प्रेमा भक्ति का कारण साधना भक्ति नहीं है। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा अटक गया हूं इस बात में। आई हैव टू चेक इट अगेन, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर रहा इसमें। आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, आई जस्ट डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स, इट शुड नॉट हैपन। मैं सही बोल रहा हूं जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन है ना? हाँ नहीं वो तो है, मैं देख रहा हूं कि मैंने कहीं कहीं अनुवाद में तो एक मिनट। हाँ ठीक है, सही था, गलत नहीं था, मैं घबरा गया इस चीज के लिए, ठीक है। परंतु यह कहकर कि प्रेमा भक्ति के कारण साधना भक्ति नहीं है, आप सत्य से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब नहीं, भक्ति साधना भक्ति के द्वारा ही तो प्रेमा भक्ति जागृत होती है, क्योंकि अभी आपने कहा साधना भक्ति से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? श्लोक कह रहा है कि वही परधर्म है जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो हाँ, लेकिन समझिए मेरी बात, साधना भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और किसी तरह से नहीं होती है, ये बात स्पष्ट है। तो इससे हमको ये बोध हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि साधना भक्ति साध्य भक्ति का कारण है, इट इज अ कॉज ऑफ प्रेम भक्ति, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इनमें कार्य कारण का संबंध नहीं है, अपितु परिपक्वता का संबंध है। उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत टफ चीज है, सबसे टफ चीज है इसकी। भगवत यश श्रवण कीर्तन से युक्त धर्म को साधना भक्ति कहा जाता है और परिपक्व अवस्था में इसे प्रेम कहा जाता है। दोनों को ही भक्ति कहा जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है भक्त्या संजातया भक्त्या विवृत्ति उत्पुलकाम तनुम। भक्त साधना भक्ति के माध्यम से विकसित प्रेम के द्वारा परमानंद लक्षणों वाला शरीर प्राप्त करता है। तो इस समय हमारे शरीर में दिव्य विकार नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि साधना भक्ति और साध्य भक्ति में कार्य कारण का संबंध नहीं है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के कारण हो रही है, अपितु परिपक्वता का अंतर है। परिपक्व समझते हैं, मैच्योरिटी का अंतर है। भक्ति वही रहती है, ऐसा नहीं, ऐसे समझिए मेरी बात। मान लीजिए कोई भगवान का नाम जप कर रहा है और उसके द्वारा धन प्राप्त कर रहा है, तो भक्ति के द्वारा वह जो वस्तु प्राप्त कर रहा है वह भक्ति से अलग है। तो वहां कार्य कारण का संबंध हो रहा है कि नहीं? भक्ति किया उसने और उसको धन प्राप्त हुआ, भक्ति किए और स्वर्ग प्राप्त हुआ, तो वहां तो अलग अलग हो गया, वहां तो कोई हेतु हुआ। लेकिन भक्ति की और भक्ति ही प्राप्त हुई, तो फिर अंतर कहां रहा? अंतर केवल इसी बात का है कि व्यक्ति परिपक्व हो गया तो भक्ति करने में जो स्वाद मिला उसको, वह बढ़ गया। मुझे पता था कि समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आ जाएगा। यहां श्लोक स्वयं बोल रहे हैं भगवान, भक्त्या संजातया भक्त्या, जात मतलब पैदा होना। तो भक्ति से कैसे, भक्ति जो है वो भक्ति से ही उत्पन्न होती है, इसलिए उसका कोई और कारण नहीं मानना चाहिए, उसका कोई और हेतु नहीं है। भक्ति से भक्ति ही उत्पन्न हो रही है, तो फिर भक्ति को भक्ति का हेतु तो ना कहा जाएगा, खाली परिपक्व अवस्था कहा जाएगा। उम्मीद है भगवान की प्रार्थना करना शायद समझ में आ रही मेरी बात। प्रभुपाद जी इसको सिंपल शब्दों में कहते हैं कि हम लोग हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्णा करने के लिए। आप समझ में? हाँ समझ रहे हो, हर प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन हरे कृष्णा कर रहे हैं हरे कृष्णा करने के लिए। आप समझ में आया? हरे कृष्णा करने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो दोनों हरे कृष्णा में अंतर है। आप बताओ द्वारकाधीश प्रभु, अभी आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आगे जाके कैसे क्या करोगे? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा करके हरे कृष्णा ही करोगे, तो अंतर नहीं होगा कुछ। क्रिया में अंतर नहीं होगा, लेकिन अनुभव में अंतर नहीं होगा।
आप समझ में आई बात? क्रिया तो वही रही ना। जैसे लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो मुक्ति प्रयास जब मुक्त हो जाते हैं तो उस प्रयास को बंद कर देते, छोड़ देते। लेकिन भक्ति में साधन और साध्य एक जैसा होता है। जैसे यहां से हम ट्रेन पकड़ते हैं किसी स्थान को पहुंचने के लिए, वो हो गया हमारा साध्य, ट्रेन हो गया साधन। लेकिन साधन और साध्य अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे कच्चा आम आएगा, अभी घबराइए मत। तो हम खाली बात कर रहे हैं ट्रेन और उसका गंतव्य अलग अलग है कि नहीं। आप बाइक से आए ना, जब बाइक छोड़ दिया, वृंदावन पहुंच जाते हैं तो बाइक का ध्यान नहीं रखता आदमी। चलो बाइक तो अपनी याद रखेगा, लेकिन ट्रेन का ध्यान रखते हैं। जिस सीट के लिए बहुत झगड़ा करते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद याद रखते हैं? नहीं रखते। तो ये स्थिति अन्य साधनों की होती। व्यक्ति अपने साध्य को प्राप्त कर दिया, साधन को छोड़ देगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने में भक्ति नहीं छोड़ी जाती है, भक्ति और परिपक्व होती जाती है और आस्वादनीय हो जाती है, छोड़ी ही नहीं जाती है। ये बात समझ में आ रही है? यही बात कहना चाहते सिंपल शब्दों में। प्रस्तुत श्लोक में यह कहा जा रहा है कि पूर्वोक्त भक्ति परधर्म बाद में कही गई भक्ति का कारण है। यह तो भक्ति अधोक्षजे, जिस प्रकार एक कच्चा आम एक पके आम का कारण है। लेकिन ये कारण और कार्य उस तरह से ना सोचिएगा कि कारण जो है वो गायब हो गया और कार्य प्रस्तुत हो गया। कोई कारण है, कारण मतलब कॉज, उसका जो इफेक्ट है, जब इफेक्ट सामने आता है तो कारण गायब हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे कि ये लैपटॉप को देख के तुरंत तो आभास नहीं होता कि मिट्टी है। ये मिट्टी से बिल्कुल अलग दिखता है ना, लेकिन उस प्रकार से अलग प्रेम भक्ति नहीं दिखती है। जरा देखिए, एग्जाम्पल समझिए। कच्चा आम एक पके आम का कारण है, मानते हैं कि नहीं? यदि कच्चा आम नहीं होगा तो पका आम आ सकता है, लेकिन आम वही है ना। अब समझ में आई बात? परिवर्तित हो गया नहीं, परिपक्व हो गया। भाई जो आप कभी आप आम का पेड़ लगाए हैं, देखे तो होंगे, तो आम का जो बौर निकलती है, जो भी आम होता है, वही परिपक्व होकर के पके रूप में आता है कि नहीं आता? आप यह तो नहीं कहते कि ये जो पका वाला आम है ये दूसरा कहीं से लेके आए, खाली परिपक्व हो गया। शुरुआत में वो खट्टा होता है और खट्टे का भी स्वाद होता है कि नहीं, चटनी बनती है उसकी। तो ऐसा नहीं कि साधना भक्ति के समय कोई सुख नहीं है, साधना भक्ति के समय भी सुख है, लेकिन पके आम का जो रस है वो और अधिक मीठा होता है। तो इस दृष्टि से कि भाई कच्चे आम के बिना पका आम तो नहीं आ सकता, तो उसी दृष्टि से साधना भक्ति के बिना व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अलग वस्तु है, वस्तु वही है। जैसे आम वही है, खाली परिपक्व हो गया। आप समझ में आ रही बात? आगे, हाँ आगे भी, आज भी भागवत पढ़ेंगे, आगे कई भागवत पढ़ेंगे। लेकिन हमने पढ़ाई था ना, भागवत को मुक्ति के बाद भी पढ़ना है, श्रवण करना है। हरे कृष्ण मंत्र के गोलों को बंद कर देंगे? नहीं, ठीक है, अभी भी नाच सकते हैं। साधना भक्ति को प्रेम भक्ति का कारण समझने का कारण उन दोनों में होने वाले स्वाद के अनुभव के भेद के ही कारण है। यद्यपि साधना भक्ति और प्रेम भक्ति भिन्न वस्तु नहीं है। समझ में, ये तो समझ में आ रहा होगा कि साधना भक्ति भी अहेतु की अप्रतिहता होती है। भगवान से कोई हेतु नहीं है। क्या, क्यों हेतु नहीं है? भक्ति कर रहा है, उद्देश्य क्या है? मुझे भगवान में प्रेम हो, तो ये तो सहज बात है। तो और भगवान से प्रेम भक्ति जब हो जाती है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, तब भी भगवान से यही इच्छा होती है, भगवान से प्रेम बना रहे, संबंध बना रहे। जैसे सुदामा जब भगवान कृष्ण से मिल के आए, ब्राह्मण, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं भगवान से, तो वो लौट रहे थे, कह रहे थे भगवान बस मेरा यही रहे हृदय में बात कि मेरा आपसे जो दोस्ती का संबंध है ये बना रहे। नंद महाराज भी इसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिलते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जन जन्मांतर मेरा आपसे इसी प्रकार से पिता का संबंध बना रहे। मेरी बात समझ रहे हैं स्पष्ट? तो प्रेम भक्ति के स्तर पे भी भक्त यही चाहता है कि भगवान मुझे आपसे प्रेम बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहता। प्रेमा भक्ति के स्तर पे भी संबंध बनाना चाहता है, मुक्ति भुक्ति की इच्छा नहीं होती, भोग की इच्छा नहीं होती, मुक्ति की इच्छा नहीं होती। साधना भक्ति के स्तर पे भी भोग की इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है? भगवान में प्रेम हो जाए। अब समझ में आ रहा है कि वस्तु है, दो इच्छाएं बराबर हैं कि नहीं? लेकिन साधना भक्ति में उतनी इंटेंसिटी नहीं है, भक्ति की उतनी परिपक्व नहीं है कि उस प्रकार का सुख अनुभव कर सके जो प्रेम भक्ति में होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति की बाल्य, युवा और वृद्धावस्थाओं का आपस में कार्य कारण का संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वही रहता है। अब समझ में आ रहा है?
क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? हम लोग बड़े हो रहे हैं या कह सकते हैं परिपक्व हो रहे हैं। व्यक्ति तो वही रहता है ना, थोड़ा परिपक्व हो रहा है। उसी प्रकार से भक्ति वही है, भक्ति बस परिपक्व होकर के प्रेम भक्ति के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। अंतर केवल स्वाद में है, लेकिन इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि इसका कार्य और कारण का संबंध है। अब उसको दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। दूसरी ओर जब घड़े, कपड़े और पके हुए चावल का उदाहरण लिया जाता है तो मिट्टी के प्रकार, धागे और कच्चे चावल का मूल रूप और नाम ही लुप्त हो जाता है। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण, मूल रूप और नाम पकड़िए इस बात को। जब हम कहते हैं पका आम, तो देखने में कैसा लगता है? आम जैसा। और सॉरी, हम पहले बोलते हैं कच्चा आम, तो कैसा लगता है? आपको मन में रूप आ रहा है। और पका आम, अगर कहे रुक जाइए, अभी आप कहें पेड़ से ए आम तोड़ के ले आना, तो चाहे कच्चा आम हो चाहे पका आम हो, आप कहेंगे ना आम का पेड़ है, या आप कहेंगे कच्चे आम का पेड़ है, पक्के आम का पेड़ है, सब नहीं बोलते, आम का पेड़ है, नाम वही रहना आम। ये भक्त है। अब वो कौन सा भक्त है? प्रेमी भक्त है, साधना भक्त है, कुछ भी है, भक्त है। ये बात स्पष्ट समझ में आ रही? अच्छा, उसका रूप तो समझ रहे हैं। आम का रूप ऐसे दिखाई पड़ता है और पका आम भी वैसे दिखाई पड़ता है, थोड़ा साइज हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट वही है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि। और शुद्ध भक्ति की अवस्था में क्या करेंगे? श्रवणम कीर्तनम। अब समझ में आए, भक्ति भी वही रहेगी और स्वरूप भी वही रहेगा, लेकिन क्या होगा? अंतर, स्वाद का अंतर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल को समझिए। जैसे हमें बोल रहे हैं घड़े का, घड़ा और मिट्टी, तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, इफेक्ट है। तो आप क्या घड़े को मिट्टी कहते हैं? ए मिट्टी लेके आओ, नाम चेंज हो गया, घड़े का रूप अलग है मिट्टी से। क्लियर? ये तो यानी यहां पे कार्य कारण का संबंध है, लेकिन भक्ति, साधना भक्ति और प्रेम भक्ति में कार्य कारण का संबंध नहीं है। ग्रहण कर पा रहे हैं? एक बार इसको जरूर पढ़ेंगे दोबारा से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कपड़ा और धागा एक ही जैसा दिखता है। धागे से कपड़ा बनता है, मानते हैं? तो मैं कहूं आपका धागा बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता ना कि आपके धागे बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तो अब देख रहे हैं, नाम चेंज हो गया और रूप भी चेंज हो गया, तो वहां पे आप देख रहे हो कार्य कारण का अंतर है। चलिए ठीक। पके हुए चावल, पके हुए चावल को क्या कहते हैं बिहार में? भात, यस। और चावल के क्या कहते हैं? चावल। तो स्वरूप भी चेंज हो गया और नाम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे कार्य कारण का अंतर है, लेकिन वहां पे कोई अंतर इस प्रकार से नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार से कार्य कारण का अंतर नहीं है। केवल अगर कार्य कारण का अंतर कहा जाता है तो इसीलिए कि स्वाद में थोड़ा भेद है। सेम लगता है? ऐसा है नहीं, देखने में लग रहा है सेम। आप बताइए, चावल जो कच्चा चावल है और पक्का चावल एक ही जैसे दिखाई पड़ता है? कल दिन से चावल बनवाइएगा ना। एक एक जरूर जाओ, नहीं रुक जाइए, इनको ना कच्चा चावल दे दीजिए कल। और दूसरा चीज, कच्चा चावल क्या परिपक्व अवस्था, कोई परिपक्व अवस्था है उसकी? थोड़ा विचार कीजिएगा उसके। नेचुरली इट हैज बिकम स्वीट, खाली टेस्ट में अंतर आया। आप देखिए, कच्चे चावल में और पक्के चावल में स्वाद का बहुत अंतर है, अलग प्रकार का अंतर है। आप थोड़ा विचार करिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? कुछ चीजें क्या है ना, ये सब बड़े सूक्ष्म चीजें बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा, एकदम सारी बातें मैं बोल रहा हूं तो सारी बात ग्रहण नहीं होगी। आप एक बार जाकर फिर से पढ़िएगा, फिर थोड़ा चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। वो बहुत कठिन है सब बातें समझना है, तो थोड़ा समझेंगे तो सोचेंगे तो विचार करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो देखिए, धागे भी विद्यमान है आपके कपड़े में, विद्यमान है। पका हुआ चावल कच्चे चावल का ही रूपांतरण है, लेकिन उसमें कोई चीज कॉमन नहीं कह सकते। आप देखिए कि चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्या कह सकते हैं, मतलब आत्मा की जरा बात कर रहे थे, जो बाल्यावस्था की बात कर रहे थे, अलग अलग अवस्थाएं, लेकिन व्यक्ति वही रहता है। आप एक ही नाम नहीं रख, मतलब एक ही नाम से पुकारते ना उस व्यक्ति को। उसी प्रकार से यहाँ पे तो अंतर हो गया ना, रूप में, नाम में अंतर हो गया ना। आप बोल सकते कच्चा आम पक्का आम, लेकिन वैसे हम बोलते हैं आम, तो यहाँ बोले चावल और भात, अंतर हो जाता है। यही बात भाई आचार्यगण ऐसा बोल रहे हैं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है?
जो आप सोच रहे हैं वो मैं भी उसी प्रकार से सोच रहा हूँ कि चावल और उसमें साम्यता होती है, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं उसको और क्लियर समझना पड़ेगा, विचार कर सकते हो उसके ऊपर। यह भी कहा नहीं जा सकता है कि भक्ति के कारण के रूप में प्रसिद्ध। अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे आप कहते हो कि भक्ति का कोई कारण नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि भक्ति का तो मूल है साधु संग, भक्तों के संग से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो हमने सुना है चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को। भक्ति का जो जड़ है वह साधु संग है, भक्तों के संग के द्वारा ही भक्ति होती। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तत जो क्षणाद आश्व उपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि भक्ति जो है साधु संग से भी नहीं होती? यह भी कहा नहीं जा सकता है कि भक्ति के कारण के रूप में प्रसिद्ध साधु संग भी भक्ति का कारण है, क्योंकि साधु संग को भक्ति की दूसरी अवस्था में भक्ति का अंग बताया गया है। ऐसा इन वचनों से समझना होगा कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, यानी शुरुआत में व्यक्ति को श्रद्धा होती है, फिर वह साधु संग करता है, फिर वह भजन क्रिया में लगता है। अब यह तो भक्ति की प्रक्रिया ही है और उसके दूसरा अंग है साधु संग। तो हम ये नहीं कह सकते कि साधु संग से भक्ति होती है। पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा, अभी घबराइए मत। साधु संग से भक्ति होती स्थापित किया जाएगा, लेकिन अभी यहां पे कह रहे हैं कि नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों के संग से भक्ति होती है। ये जो टीका है ना, एकदम दिमाग को घुमा देने वाली टीका है, बहुत सुंदर टीका है, लेकिन अब विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कहना, ये समझ में आ रहा आर्गुमेंट चक्रवर्ती पाद का, कि यह कहना कि साधु संग से भक्ति होती है, यह भी सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि साधु संग तो भक्ति का अंग है, व्यक्ति की श्रद्धा होती है और तब वह साधु संग करता है। तो भक्ति की शुरुआत तो श्रद्धा से ही हो गई और श्रद्धा साधु संग से पहले आ गई। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं समझाना चाहता हूं कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जब यहां पे श्रद्धा की बात हो रही है तो किस प्रकार की श्रद्धा, उसको समझना चाहिए। भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, गीता भागवत में श्रद्धा, उसके बाद व्यक्ति साधु संग करता है। लेकिन इससे पहले भी इस श्रद्धा का कारण है बिना श्रद्धा के किया गया साधु संग। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको कुछ पता नहीं है भगवान की भक्ति के बारे में, लेकिन अब आया है कहीं धाम में और कथा चल रही है और उसने सुन लिया, कुछ अच्छा लगा, जाके बैठ गया सुनने के लिए। शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, ये दृश्य किसी तरह भक्तों का संग हो गया, तो मूल तो भक्तों का संग है। लेकिन यहां जो साधु संग की बात कर रहे हो वो थोड़ा अलग है। मेरी कुछ बातें ग्रहण कर पा रहे हैं? धाम में आया, अकस्मात उसने कुछ कथा वथा चल रही है, भक्तों को देख लिया, कीर्तन करते हुए भक्तों को देख लिया, तो इस प्रकार से वह भक्तों का संग उसका हो गया। उसे भक्तों में विश्वास नहीं है, अब भक्तों का संग कर लिया है, थोड़ी रुचि हो गई है, तो अब फिर हाँ, अब श्रद्धा आ गई, अब जाके फिर से वो योजना बना बना करके वह साधु संग करेगा। अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? ऐसा मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं कि मैं पहला जो साधु संग किया था वो इसलिए किया था क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी थी और ये पता भी नहीं था कि वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं। कॉलेज में इसलिए आए थे क्योंकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें गीता भागवत कोई नाम नहीं था, लेकिन बताया उन्हें हम शरीर नहीं आत्मा इत्यादि इत्यादि। तो उसके बाद श्रद्धा होती चलेगी, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े, देख रहे हैं। और आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग संग ऐसा ही तो हो रहा है प्राय। ऐसा तो नहीं था कि हम गीता भागवत को पढ़ने के इच्छुक हैं, लेकिन अब हम लोग योजना बना बना के पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो अंदर समझ रहे ना? तो साधु संग जो है वो साधु संग से ही भक्ति होती है, लेकिन जो जिस साधु संग से भक्ति उत्पन्न हुई वो था अनजाने में किया गया साधु संग। लेकिन यहां जो साधु संग की बात कर रहे हैं वह भक्ति का मूल कारण नहीं है, क्योंकि उससे पहले श्रद्धा आ चुकी और वो श्रद्धा अनजाने में किए गए साधु संग की वजह से हुई थी। इसीलिए जब कह रहे हैं कि भक्ति का मूल है साधु संग, ये सही बात है। मुझे पता है कि सब ऊपर से जा रहा है। ओएसटी गेटिंग जी। अब उसके बाद कह रहे, और बाद में कहा जाएगा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेव्या विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है
उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो कहने का अर्थ यही है, यहाँ पे यही बात श्लोक को कोट किया जा रहा है कि भाई पहले श्रद्धा नहीं थी, लेकिन कदाचित भक्तों की सेवा करने लगा, उनको सबसे सुनने लग गया, तो फिर अब उसकी वासुदेव कथा में रुचि हो जाएगी, तो वह श्रद्धा को जागृत कर रहा है, वो बढ़ाती चली जाएगी उसकी भक्ति को। इस प्रकार से दान, व्रत, तपस्या और यज्ञ और निस्वार्थ कर्म, यह कुछ सीमा तक सात्विक भक्ति के कारण हो सकते हैं, जिसे ज्ञान के अंग के रूप में अनुशीलित किया जाता है, परंतु ये शुद्धा भक्ति के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ समझिए। देखिए, भक्ति 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और फिर चौथा हो गए निर्गुण भक्ति करने वाले, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने वाले और शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग। बहुत सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे मौका दीजिए बोलने के लिए। तो जो तामसिक व्यक्ति है, जिसकी चेतना तामसिक है, वह भक्ति करता है लेकिन क्रोधिला होता है, घमंड होता है उससे। और जो राजसिक व्यक्ति है वह सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, और सात्विक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। ये समझ में आ रहा है तीनों बातें? तो ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? मुक्ति प्राप्त करना। तो वो जानते हैं कि बिना भक्ति किए हम मुक्त नहीं हो सकते, तो इसलिए वह भक्ति का अनुशीलन इसलिए करते हैं कि वह मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार की भक्ति में कुछ यज्ञ, दान, तपस्या कारण हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भगवान का प्रेम है, प्रेम भक्ति, उसका कारण ये सब दान, तपस्या, यज्ञ नहीं हो सकते हैं। ये बात वो बोल रहे हैं। उसका कारण क्या होगा? श्रवण भक्ति करके ही प्रेम भक्ति प्राप्त हो गए। क्या भाई हमको भागवत में रुचि नहीं हो रही है, तो भागवत सुन करके ही भागवत में रुचि होगी। ऐसा नहीं कुछ और करेंगे तो भागवत में रुचि हो जाएगी। भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही तो क्या करेंगे? भगवान का नाम जप करेंगे तभी रुचि होगी, भगवान के भक्तों का संग करेंगे तभी रुचि होगी। समझ में आ रहा है बात? अब इस बात को वह भगवान की ही बात से बोल रहे हैं। यमना योगे न सांख्ये न दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। तो ये भागवत का ही श्लोक है 11वें स्कंद का। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि किसी और तरीके से प्राप्त कर सकता है। और कैसे प्राप्त कर सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा मुझे वो जान सकता है। कैसी भक्ति के द्वारा? प्रेमा भक्ति के द्वारा। प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधना भक्ति से। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। इन सब चीजों से नहीं प्राप्त होगी तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या के चक्कर में नहीं पड़ता। वह भगवान की भक्ति करने के लिए ही अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने के लिए हम बहुत प्रयासरत भी रहते हैं, है कि नहीं? लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। क्या नौकरी करके हम सुखी हो जाएंगे? और नौकरी प्राप्त भी करते हैं तो भी 18 घंटे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य है कि हम सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने का फॉर्मूला यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। तो अपने जीवन को ऐसे एडजस्ट करें कि हम भगवान की भक्ति अधिक से अधिक कर सके, ताकि उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की तरफ हम अधिक से अधिक स्पीड में आगे पहुंच सकें। ये बात प्रैक्टिकल लेसन है जो श्लोक से सीखनी है, क्योंकि सब वही यही साधन भक्ति जो प्रेम भक्ति में परिणित हो जाएगी, यही जीवों को मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। अर्थात और कोई वस्तु प्रसन्न करने वाली नहीं है। डज इट मेक सेंस? अब कौन कितना आगे जाना चाहता है, स्पीड से जाना चाहता है, वो उसकी इच्छा है। ठीक है, ओके। कुछ प्रश्न तो यहाँ पे नहीं, आगे पढ़ते हैं। एक प्रश्न अन्वय ले लूंगा। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भाई, हमें भक्तों की कृपा की क्या जरूरत है? हम भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त कर लेंगे। कोई वही बोल सकता है नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो भगवान की कृपा से भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक प्रश्न आ सकता है। वास्तविक रूप से भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, जरा सुनिए। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भगवान की कृपा ही शुद्धा भक्ति का एकमात्र कारण है। एकमात्र, समझ रहे हैं? एकमात्र मतलब भगवान का कृपा कारण है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। अंतर समझ रहे हैं क्या? कोई और उदाहरण दूं? खिचड़ी में दाल है, लेकिन ये एकमात्र इंग्रेडिएंट नहीं है। चावल भी है, सब्जी भी है, घी भी है।
अब समझ में आ रहा है, खाने के उदाहरण तो समझ में आ जाता है आसानी से। तो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने में भगवान की कृपा मूल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है। और क्यों नहीं है, देखिए बहुत सुंदर टीका, क्योंकि तब यह परम कारण के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा ही परम कारण है और इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है, क्योंकि तब भगवान में विषमता का दोष उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रतीति होगी कि भगवान कुछ को भक्ति दे रहे हैं और कुछ को नहीं। ये बात समझ में आए? कितना सुंदर टीका है ना। अगर आप कहो कि भाई भगवान ही भक्ति देंगे, कि जब भगवान कृपा करेंगे तो हम भजन करेंगे, तो ये बताइए सौरभ प्रभु, आपको जीभ कम दी है भगवान ने? आपकी जीभ मेरी जीभ से कोई बहुत छोटी बड़ी है? ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। विजय प्रभु आपको क्या लगता है? सेम ना, कोई दिक्कत तो नहीं हरे कृष्ण बोलने में? खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, खाने में तो जीभ मेरी बहुत लंबी है, तो आप समझ रहे हैं, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलने में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज प्रभु आप मेरे बराबर नहीं पढ़े हैं, अच्छी बात है, अपना ज्ञान नहीं इकट्ठा किया, लेकिन हम मेरे बराबर हरे कृष्णा बोल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। नित्या बराबर है ना, यहाँ तो कोई ऊपर नीचे है नहीं ना, ठीक। तो अब आप ये यानी कि भगवान ने सभी इंसानों को सुविधा दे रखी है, जीभ सबको दे रखी है, कान सबको दे रखे हैं, आंखें सबको दे रखी हैं, तो भगवान की तरफ से कृपा में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सारे लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि नहीं? क्या सारे लोग जप कर रहे हैं? क्या सारे लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं या देख रहे हैं भगवान को? तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा से ही सब लोग भक्ति कर रहे हैं। क्यों? अगर भगवान की कृपा कोई एकमात्र, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र कारण बोलते तो वे सब लोग भक्ति कर रहे होते, और हम देख रहे सब लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप भगवान की कृपा को ही एकमात्र कारण मान रहे हो, इसका मतलब सौरभ प्रभु को तो हरे कृष्णा करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और मनोज प्रभु को नहीं दे रहे हैं। तो मनोज प्रभु आप भी तो भगवान के उतने ही बेटे हैं जितना सौरभ प्रभु, ये कोई कमी है? तो आप कहेंगे अरे मेरे को क्यों नहीं दे रहे? आप समझ में आए? यदि हम भगवान को ही, भगवान की कृपा को ही एकमात्र, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, इफ यू कंसिडर ओनली कृष्णास मर्सी इज द कॉज, तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। लेकिन भगवान विषम नहीं है, भगवान सब पे बराबर से कृपालु है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, स्पष्ट। तो फिर आदमी ढूंढेगा, तो फिर अगर कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो दिख रहा है, दृष्ट है, तो कोई कारण होगा। भगवान विषम नहीं है, भगवान सबको कृपा कर रहे हैं, फिर भी हम विषमता देख रहे हैं, इसका मतलब कोई और कारण होगा, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। देखिए, परंतु यदि हम कहते हैं कि भक्ति का कारण भक्त की कृपा है, तो यह गलत नहीं। अभी पहले इन्होंने बोला था कि भक्त की कृपा ही केवल भक्ति के कारण है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो भक्ति का एक अंग है। लेकिन मैंने उसको स्थापित कर दिया था कि अनजाने में भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है भक्तों की कृपा से, तो फिर वह भक्त बन जाता है। उसकी मैं भी व्याख्या करूंगा। यद्यपि उत्तम भक्तों में कोई विषमता नहीं होती, परंतु मध्यम भक्त निश्चित रूप से भेद देखते हैं। अब वो बता रहे हैं किस प्रकार से भेदभाव हो जाता है, क्यों भेदभाव होता है। भक्तों की 3 कैटेगरी होती हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त जो है वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन भक्तों से और अन्य लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए वो नहीं जानता है। तो वो ऐसा व्यक्ति प्रीचिंग नहीं कर सकता। जब बर्ताव ही नहीं कर रहा है, फिलॉसफी कुछ पता ही नहीं, सिद्धांत पता ही नहीं, तो प्रीचिंग क्या करेगा? तो उसके लिए खराब नहीं बोल रहे, प्रगति करेगा, उसे श्रवण करना चाहिए, वो धीरे धीरे प्रगति करेगा। क्रमे क्रमे सही भक्त होई वे उत्तम। अच्छा, उत्तम भक्त क्या है? वो सभी को भक्त देखता है। जब सभी को भक्त देखेगा, क्या देख रहा है, उसकी दृष्टि इस प्रकार से है कि वो सभी को देख रहा है कि सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं पहले से ही, तो प्रीचिंग क्या करेगा? प्रीचिंग तो तभी करेंगे ना जब देखेंगे कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। कनिष्ठ क्यों प्रीचिंग नहीं कर पाएगा? क्योंकि कर ही नहीं सकता है। उत्तम कर सकता है, लेकिन उसे दिखाई क्या पड़ रहा है? अरे सभी लोग भक्ति कर ही रहे हैं तो मैं क्या प्रीचिंग करूंगा? लेकिन मध्यम भक्त क्या करता है? देखिए, मध्यम भक्त करता है, श्लोक है इस प्रकार से, ईश्वरस्तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी से हम सच्चे भक्त बनना शुरू करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। ईश्वरस्तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन भक्त हैं उनसे मैत्री करते हैं, भक्तों से झगड़ा नहीं करते, भक्तों से मैत्री करते हैं। और
बालिश शिशु, जो मासूम शब्द हिंदी उर्दू का है, मतलब जो श्रद्धालु है, कुछ श्रद्धा है जिसकी, उसके ऊपर वो कृपा करते हैं। जो लोग द्वेष नहीं कर रहे हैं भक्तों से, वो उन पर कृपा करते हैं। भले वो भोगम पड़े हैं, बिल्कुल निकृष्ट हैं, लेकिन वह भक्तों से द्वेष नहीं करते तो उन पर कृपा करते हैं। और जो द्वेषी होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। भेदभाव हुआ कि नहीं? भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता। और जो श्रद्धालु हैं, या कह सकते हैं जो लोग मासूम हैं, मासूम समझते हैं ना, इनोसेंट नहीं समझते मासूम, हाँ इनोसेंट मासूम, उन पे वो कृपा करते हैं। और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। तो अब इसकी वजह से आप देख सकते हो कि सबके प्रति बराबर बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इस कारण से भेदभाव हो जा रहा है। जो द्वेषी व्यक्ति, उसको वो प्रीचिंग नहीं करते, इस कारण से द्वेषी व्यक्ति भगवान की कृपा के से वंचित रह जाएगा, भक्ति वाली कृपा से। समझ में आता है बात? वे भगवान से प्रीति, भक्तों से मित्रता, श्रद्धालुओं पर कृपा और द्वेषियों की उपेक्षा करते हुए देखे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, द्वेषियों से द्वेष नहीं कर रहे, मेक सेंस? और बाह्य रूप से लग रहा है कि बर्ताव अलग है, आंतरिक रूप से बर्ताव सेम है। भगवान से प्रेम, भक्तों से प्रेम। गुड, पकड़िए इस बात को। जो इनोसेंट है उनसे प्रेम, दया भी प्रेम का रूप है। दया उसी पे होती से प्रेम हो कुछ, जिससे प्रेम नहीं होगा उस पर दया भी नहीं करेंगे। कुछ कुछ समझ में आ रही बात? और जिनकी द्वेषी लोगों की उपेक्षा कर रहा है, उनसे भी प्रेम। वो जानते हैं कि मूर्ख है, पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी को पिटाई कर रहे थे, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इनको पता नहीं भगवान को आप माफ कर दीजिए, प्रार्थना कर रहे कि नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो भक्त उपेक्षा कर रहा जानता है कि मैं इसको प्रीचिंग करूंगा, ये और खराब बोलेगा मेरे प्रति, इसकी और पाप बढ़ जाएगा, फिर और ये भक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो बेहतर है कि इस समय इसकी उपेक्षा कर दी जाए, इस समय इसको भक्ति के बारे में ना बताया जाए। डज इट मेक सेंस? ऐसा मत सोचिएगा वो किसी से द्वेष करते हैं, द्वेष का कोई स्थान नहीं है। वो जानते सभी भगवान के दास हैं, इस समय इसकी ऐसी चेतना है कि ये भी भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। हम कंटिन्यू करें? थक गए? थक गए तो भी कंटिन्यू करेंगे। अतएव क्योंकि भगवान भक्त पर निर्भर करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है, यही सत्य सिद्धांत है। क्लियर समझ में आ रही बात? कि भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर कौन है? भगवान के भक्त। वो जिस पे कृपा करेंगे, वो जिसको कृष्ण का ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे, उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप में से किसी को भगवान कृष्ण ने सीधे ज्ञान दिया है क्या डायरेक्ट? तो किसी भक्त ने कृपा करी ना, कुछ पुस्तक दिया, कुछ हरि नाम दिया। जैसे हमारे आज एक भक्त बोले, अरे आपके पास माला है क्या? मैं बड़ा खुश हो रहा था। माला मांगने आए किसी दूसरे भक्त के लिए, किसी नए व्यक्ति के लिए, तो कृपा है कि नहीं? उस व्यक्ति ने ऐसा क्या करा कि भक्त माला मांगने के लिए आए? पार्थ प्रभु, उस भक्त ने ऐसा क्या किया कि वो व्यक्ति माला मांगने के लिए आए? कुछ भी नहीं। लेकिन सहज रूप से जब व्यक्ति भक्ति करता है, उसके हृदय में दया उत्पन्न होती है। अरे हरे कृष्ण मंत्र इतनी अच्छी चीज है कि दूसरों को दी जानी चाहिए। संबंध के अनुसार नहीं देखता है, मेरे खून के संबंध है भाई, मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा और दूसरों को नहीं बताऊंगा। समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रहा है ना ये बात? ये भक्ति करने से अपने आप ही होने लगता है। ये बात पकड़ के चलिएगा, भक्ति करने से अपने आप ही ये कृपा उदित होती है, भक्ति करने से ही उदित होती है। ये भी अभी टीका में आने वाला है। तो ये बात एकदम सीधी समझ में आ रही है कि भक्तों के संग से ही भक्ति होती है, क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा के पीछे ही भगवान की कृपा चलती है। भक्तों की कृपा अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलती। हम सुनते हैं ना रोज, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। गुरु महाराज को या प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करते हैं, वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान की कृपा हम पर निश्चित रूप से होती है। बहुत बड़ा सिद्धांत एक हमारे संबंध में। दूसरा, अगर हम लोगों पे कृपा नहीं करेंगे जो हमारे सामने हैं, तो उनको भगवान की कृपा से हम स्वयं वंचित करेंगे। सारे प्रश्न हम लेंगे, घबराइए मत, लेकिन एंड में ले लेंगे। अगर मैं मान लीजिए यहां प्रवचन नहीं करूं, या और सारे भक्त लोग प्रवचन बंद कर दें, तो किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली।
तो यदि हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यही हम का मतलब आप सब लोग, जो लोग भी हैं, तो आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप कृष्ण की कृपा से वंचित रख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि हम बोल ना सके तो भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, बोल ना सके तो माला जप करने को तो बोल सकते हैं, आप हरि नाम करिए। हाँ, नहीं कर सकते तो कम से कम पुस्तक दे सकते हैं। अलग अलग कृपा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भगवान के संबंध में कुछ भी कृपा मिलती है तो उद्धार हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बड़े महान वैष्णव हुए, वो खिचड़ी बांटते थे और प्रबोधानंद महाराज सब लड़के थे और वह खिचड़ी लेने जाते थे। और आज देखिए सन्यासी हैं इस्कॉन में, कितने अच्छे डिवोटी है ना, एक शुद्ध भक्त से केवल खिचड़ी प्राप्त की और कुछ फिलॉसफी कुछ नहीं सुने। और जहां शायद उनको बैक टू कॉटन मैगजीन उड़िया में दिए थे वो पढ़ते हुए, और उस वक्त भी समझे नहीं। उसके बाद महाराज बता रहे थे कि कहाँ पे वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी में चले गए थे पहले उसके बाद इस्कॉन में डायरेक्ट नहीं आए, फिर घूमते 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 फिर इस्कॉन में आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे करके तो हर भक्त को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अन्यों को भगवान की कृपा दे सकता हूं। कम से कम मध्यम अधिकार में जरूर आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आगे जाए, मुझे लगता है कुछ प्रश्न मुझे ले लेना चाहिए, नहीं तो जो बातें अटक रही हैं वो समझ में नहीं आएंगी। कहाँ गए चर्च? एक नेट चला गया क्या? आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है हम लोग को? हाँ ठीक है। कह रहे, एक भक्त कह रहे हैं कि उत्तम अधिकारी प्रीचिंग क्यों नहीं करता और वह भक्त को, हर व्यक्ति को भक्त के रूप में क्यों देखता है? अब शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जब हम उत्तम अधिकारी बन जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी क्या करें, अभी नहीं समझ में आता। श्रीमती राधा रानी के सामने कोई व्यक्ति आता है भगवान की सेवा के लिए, तो श्रीमती राधा रानी कहती, कृष्ण देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। वो हमारा श्रीमती राधा रानी से अच्छा डिवोटी है। आप समझ नहीं सकते। हाँ, एक बात है कि उत्तम अधिकारी भी जब प्रीचिंग करते हैं तब वो मध्यम अधिकार के लेवल पर प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग मध्यम अधिकार के लेवल पे ही होती है। हाँ, ये बात है कि मध्यम अधिकारी अपनी स्वेच्छा से उत्तम अधिकारी नहीं बन सकता है, लेकिन उत्तम अधिकारी प्रीचिंग करने के लिए मध्यम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन खुद उनकी चेतना ऐसी रहेगी कि मैं मतलब वो शुद्ध भक्त की चेतना रहती है। जैसे प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते समय सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया, मैंने कुछ कठोर बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसे करके। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा अद्भुत है कि उस प्रकार से कार्य करते हो। देखिए एक बात समझिएगा, हमारा जो अधिकार नहीं, वो समझना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र से सुन सकते हैं, लेकिन जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन अरे उत्तम बहुत आगे की बात है, कम से कम मध्यम तो पहुंचे, भक्तों से झगड़ा तो नहीं करे। नॉट, प्रभुपाद जी बोले हैं इस बात को, बहुत कान खोल के सुनिए। भगवत धाम जानने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू हैव मध्यम अधिकार। भक्तों से झगड़ा करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वहां जाके भी झगड़ा करेंगे हम। ठीक है कि नहीं? तो मजाक के लिए बोल रहा हूं, लेकिन खाली कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे? ये तो सिद्धांत समझ में आ रहा है कि भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा भक्तों की पीछे चलती है। परंतु तब इस श्लोक में वर्णित भक्ति अहेतु कैसे हो गई? अहेतु की कैसे हो गई? अभी तो आप कह रहे थे इसका कोई हेतु नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, तब तो भक्तों की कृपा इसका हेतु हो गया। अब सुनिए बड़ा ध्यान पूर्वक, क्योंकि भगवान की कृपा भक्त की कृपा में निहित है। मतलब भक्त की कृपा में भगवान की कृपा है, और क्योंकि यह कृपा भक्त संग में निहित है, यानी कि भक्तों के संग में आकर जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसमें कृपा मिलती है। और क्योंकि भक्त संग भक्ति का एक अंग है, इसलिए भक्ति को अहेतुकी कहा जा रहा है। क्या स्थापित किया गया बात कि भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होती है, ये तो समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं अरे ये भक्तों का संग भक्ति से अलग थोड़ा है, यही तो भक्ति है। भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन कर रहे हो, ये तो भक्ति है ना भाई, ये भक्ति से कुछ अलग है। आप इस समय भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं, तो कुछ और कर रहे हैं क्या? तो इसलिए भक्ति है। तो की समझ में आया? भगवान की कृपा कहाँ है? भक्तों की कृपा में। भक्तों की कृपा कहाँ है? भक्तों के संग में। और भक्तों का संग क्या है? भक्ति का अंग। इसलिए भक्ति का कोई हेतु नहीं, भक्ति का हेतु भक्ति ही है। कितना बुद्धिमानी वाली टीका करिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो बड़ा रस मिल रहा है इसको सुनने में।
क्योंकि भक्ति का एक अंग उसका कारण बन जा रहा है, इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही है। बार बार बोल रहे हैं ताकि बात याद रहे, भक्ति का कारण भक्ति ही है और कुछ नहीं। अब और सुनिए, साथ ही भक्त के हृदय में जो कृपा है वह भी उस भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति के ही कारण है, क्योंकि भक्ति के बिना उसके हृदय में कृपा उदित होने की कोई संभावना नहीं है। आप बताइए कि हम लोग जो थोड़ा बहुत दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्या इसी प्रकार से हम लोग भक्ति में ना आने के समय सोचते थे कल्याण के बारे में? हम अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते थे, दूसरे कल्याण के बारे में क्या सोचेंगे? ईमानदारी की बात है कि नहीं? तब आप सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हैं कि कुछ भक्ति बढ़ी है? ऐसा नहीं कह सकते कि बढ़ी नहीं है, कुछ भक्ति बढ़ी है, इसलिए दूसरों का उपकार करने की भावना हृदय में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये हमारे प्रयास से नहीं है, ये भक्ति देवी की कृपा से हमारे अंदर कृपा उदित हो रही है। ये भक्ति जो हमारे हृदय में आ रही है, थोड़ी बढ़ी है, उसकी वजह से कृपा आ रही है। फिर समझिए, भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो कृपा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हृदय में भक्ति है। तो यानी भक्ति के कारण ही भक्ति दूसरों को दे रहे हैं। तो भक्ति के कारण भक्ति हुई कि नहीं हुई? आप समझ में आया? प्लीज उसको एक बार दोबारा जरूर पढ़िएगा, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हर प्रकार से यही निष्कर्ष हुआ कि भक्ति ही भक्ति का कारण है। इसलिए यहां कहा गया है कि भक्ति अहेतुकी है और कोई भौतिक वजह से आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, आप देखो कितना सुंदर बात कहते हैं। भक्ति की दृष्टि से भक्ति, भक्त और भगवान ये पृथक वस्तु नहीं है। भगवान की शरण लेना और भक्तों की शरण लेना, इसमें अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अच्छा, भक्ति की शरण लेना और भक्तों की शरण लेना, इसमें अंतर है? नहीं, वो एक ही बात है। कई बार पूछते हैं भगवान की शरण कैसे लें, भक्तों की शरण में कैसे लें जाए? भक्ति की शरण ले रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेकिंग एसोसिएशन, टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोटीज मींस टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रवण कीर्तन प्रोसेस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों की शरण लेने का अर्थ है, भक्तों का संग लेने का अर्थ है कि भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना। एग्जैक्टली, एक्सक्लूसिवली, एग्जैक्टली ऐसा ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो कोई शरण प्राप्त हुई नहीं, ये समझ लेना होगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। क्लियर? ठीक है, अलग अलग वस्तु नहीं है। भले लग रहा है कि भक्ति की कृपा, भगवान की कृपा, लेकिन वो सब भगवान की ही कृपा है, भक्ति देवी की कृपा है। यद्यपि भक्ति के द्वारा प्रकट होती है, ठीक, और इस कारण से ये स्वयं प्रकाशक है। जैसे सूर्य को प्रकाश कौन देता है? भगवान तो देते हैं, चलो फिर भी सामान्य दृष्टि से देखिए, यहां से देखिए, सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। तो अब आप समझ पा रहे हो, भक्ति कहां से आती है? भक्ति से आती है। इसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहीं और से तो नहीं आ रहा है ना, ये बात कर रहे हैं। फिर भी यह इस तथ्य का खंडन नहीं करता, लेकिन एक मिनट, इस ट्यूबलाइट का प्रकाश कहां से आ रहा है? बिजली घर से। और बिजली घर में बिजली कहां से आ रही है? कोयले से। और कोयला कहां से बना? अंततोगत्वा सूर्य की वजह से। समझते हो इस बात को आप? तो यहाँ पे कार्य कारण का अंतर है, लेकिन सूर्य का तेज कहां से है? स्वयं सूर्य से आ रहा है, और सूर्य तेज के अलावा कोई अलग वस्तु है नहीं। तो ये बात बोल रहे हैं कि भक्ति स्वयं प्रकाशक है, यानी भक्ति स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करती है। फिर भी यह इस तथ्य का खंडन नहीं करता कि भक्ति का स्वयं प्रकाशक स्वरूप भगवान से ही आता है। जैसे उदाहरण अभी दिया गया था, सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। लेकिन वस्तुतः ये सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? भगवान से। तो ये भक्ति का स्वयं प्रकाशक गुण है कि भक्ति का स्रोत भक्ति है, तो ये कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा। तो अलग नहीं कर सकते कि भक्ति कुछ अलग वस्तु हो गई, भगवान कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। अब एक बात ध्यान देनी होगी, यह भक्ति किसी भी कारण से बाधित नहीं हो सकती। अभी तक बात हो रही थी, व्याख्या हो रही थी अहेतुकी की, अब व्याख्या हो रही है अप्रतिहता की। अगर हमारी भक्ति अहेतुकी है तो अप्रतिहत भी है। यह भक्ति किसी भी कारण से बाधित नहीं हो सकती। एक बार भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई तो कोई भी बाह्य जो कारण है वह भक्ति को नाश नहीं कर सकता, एक इसका अर्थ है। दूसरा, साधना भक्ति के स्तर पे भी उपाधि की वजह से कोई भक्ति करना रुक जाए तो ऐसा नहीं है, भाई मैं स्त्री हूं भक्ति नहीं कर सकती, नहीं, या पुरुष हूं तो भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। सबने भक्ति करा है कि नहीं करा? प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे हैं, और एक व्याल था, क्या नाम था जो मृगारी था,
उसने भक्ति करी, रत्नाकर दस्यु ने भक्ति करी, नारद जी ने भक्ति करी, सबने भक्ति करी कि नहीं? राजा ने भक्ति करी और मरने वाले खटवांग महाराज ने भी भक्ति करी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, ये बात स्थापित हो रही। अप्रतिहता मतलब थक गए? गुड, बोल तो मैं रहा हूं, थके कैसे आप लोग? नोट, उपाधि के द्वारा प्रतिहत नहीं हो सकती, ये अर्थ है। कोई भी भक्ति कर सकता है, केवल भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए या स्वाभाविक राग होनी नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक राग होना चाहिए। मतलब जैसे गीता भागवत में श्रद्धा है तो फिर व्यक्ति सुनेगा, उसके साथ भक्ति करने लग जाएगा, साधना करने लग जाएगा, या पूर्व जन्म से उसका कुछ भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति सहज राग है तो वो करेगा। दो कारण से व्यक्ति की भक्ति होती है। तो सामान्यतः राग नहीं होता है लोगों का, लेकिन श्रद्धा होती है। भक्तों के संग में आकर वो कथा सुनते हैं तो उनकी श्रद्धा हो जाती है और वो भक्ति करने लग जाते हैं। तो दो ही कारण से भक्ति होती है और कोई इसमें रुकावट नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। अच्छा लग रहा है ना? कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। जैसे ज्ञान योग के लिए हृदय का शुद्धिकरण होना जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए हृदय शुद्ध हो ये कोई जरूरी नहीं है। भक्ति अपने आप ही हृदय को शुद्ध करने वाली रहती है। केवल इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी रुचि होनी चाहिए शास्त्रों में। नाम स्वीकार करें कि हाँ मैं नाम जप करूंगा और मैं भगवद गीता पढ़ूंगा, सुनूंगा, ठीक। ये बहुत गंभीर बात है कि अगर भक्ति शास्त्रों को नहीं सुनते हैं तो हमारा डीजल खत्म हो जाता है, श्रद्धा समाप्त हो जाएगी और भक्ति करना हम बंद कर देंगे। इसलिए नियमित रूप से सुनना चाहिए। अब वह इसको व्याख्या कर रहे हैं किस प्रकार से किसी भी तरह से भक्ति जो ऐसी शुद्ध भक्ति है वह रुकती नहीं। तो कह रहे हैं ये स्वयं कपिल देव की शिक्षा है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर अवच्छिन्न यथा गंगांभसो बुधौ। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। ये समझ में आई बात कि भक्ति किस प्रकार से अप्रतिहत है। आप देख रहे हैं कि गंगा जी के रास्ते में कितने सारे पत्थर आते कि नहीं आते? तो गंगा जी रुक जाती हैं क्या? नहीं। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, क्या वो भगवान का स्मरण करना भूल गए? नहीं। हरिदास ठाकुर जी के, पांडवों के, तो आप देख रहे हैं कि एक बार भगवान से प्रेम जागृत हो जाए तो अब बाहर कितनी दूर से भी कष्ट आए, कठिनाई आए, व्यक्ति भक्ति करना नहीं छोड़ता। इसे कहते हैं अप्रतिहत। किसी भी अवस्था में वह भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। अगर भगवान से अहेतु की भक्ति है, प्रेम भक्ति है, तो उस भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। स्पष्ट समझ में आया? इसमें कुछ समझाना है? मन बस बार बार भगवान में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। ये जब होने लग गया तो उसका मतलब है कि निर्गुण भक्ति हो गई। इसका अर्थ समझ देना चाहिए। मन में वासनाएं हैं इसलिए मन भगवान से अलग कहीं जाता है। जब करते वही दिक्कत आती है। जो भक्ति करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कोई वासना नहीं रहेगी, केवल भगवान में ही मन जाने लग जाएगा। तो ये स्थिति हो गई प्रेमा भक्ति की स्थिति, निर्गुण अवस्था भक्ति। साधना भक्ति भी निर्गुण है। अगर मतलब साधना भक्ति भी निर्गुण होती है, भले ही मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन जप जो कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसा व्यक्ति भी गुणों से तुरंत ऊपर उठ जाता है। अगर उसके हृदय में केवल यही इच्छा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं तो तुरंत गुणों से अलग हो जाता है। मुझे पता है कि बातें कुछ समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन कम से कम सुनना तो चाहिए। वही बात है, जब सुनेंगे, सुनने से समझ में आएगा, सुनेंगे ही नहीं तो समझ में तो नहीं आ पाएगा। आगे पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने यह भी कहा है कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य अपि ध्वंस कारणे। भक्ति ध्वंस रहित है, यद्यपि यह सभी अनर्थों के ध्वंस होने का कारण है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक बात है। देखिए, क्योंकि कोई भी और कर्म भक्ति का कारण नहीं है, इसलिए और भी कोई कर्म भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। जो हरे कृष्णा व्यक्ति ने कर लिया, अब इसके प्रभाव को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जितना भगवान को प्रणाम किए हैं, जितनी बार भागवत पढ़े हैं इस जीवन में या पिछले जन्म में, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। नंद किशोर प्रभु, मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इतना समझ में आ रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं। आप पहली बार आए हैं तो हो सकता है बातें समझ में ना आ रही हूं, लेकिन ये जो आप बैठ गए यहां पे, इसके प्रभाव को नहीं काट सकते आप। मेरी बात समझ रहे हैं?
कितना अमेजिंग है, ना समझ में आए, क्योंकि शास्त्र क्या बोल रहा है, केवल कान से सुनना चाहिए, बस कान से सुन रहा है। सुनना भी भक्ति है, समझना आगे वाली भक्ति हो गई। श्रवण मीन्स सुनना, ये बहुत बढ़िया बात है भक्ति की, क्योंकि जन्म जन्म, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारी परफेक्शन गारंटीड है। हम सबका परफेक्शन, पूर्णता गारंटीड है कि शुद्ध भक्ति के पथ पे। एक बार शुरू हो गया, खत्म तो होगा नहीं, फिर ये बार बार हमको भक्ति में लेके आता रहेगा। इसीलिए कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, करते 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 भक्ति देवी। क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, सर्वथा ध्वंस रहितम, ये भक्ति कभी ध्वंस नहीं होती, सत्य अपि ध्वंस कारण है, और सारे अनर्थों का ध्वंस का कारण बन जाती है। मतलब जितने भी हृदय में गंदगी है, वो सब भक्ति देवी की कृपा से सब नष्ट हो जाता है। कभी हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ये भी श्रील रूप गोस्वामी जी की द्वारा लिखा गया। मैं ये पूरा ही करके मानूंगा, चाहे थोड़ा समय लग जाए। अप्रतिहता के एक अर्थ यह भी है कि यह प्रेमा भक्ति ज्ञान और कर्म के द्वारा दूषित नहीं हो सकती। मतलब ज्ञान का दूषण क्या है कि व्यक्ति ज्ञान का सहारा ले, यज्ञ दान तपस्या कुछ कर रहा है और करे, और उसका उद्देश्य हो कि भाई वह निर्विशेष ब्रह्म में चला जाऊं मैं मुक्ति के लिए। और कर्म का दूषण क्या होता है कि सोचे मैं कर्म कांड करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, ये दूषण है। क्या कर्म कांड करने से भक्ति बढ़ती है? इसमें क्या सोचना है, नहीं बढ़ती। भक्ति केवल भक्ति से बढ़ती है। अच्छा, और अगर मैं कर्मकांड नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, क्या ऐसा होता है? आज ये व्यक्ति ने पूछा कि मैं देवताओं का व्रत कर रही हूं या कर रही थी, और अब मैं केवल एकादशी का व्रत करना चाहती हूं, तो मुझे उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? क्या उत्तर है? नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। देवताओं का व्रत अगर कर रहे थे अज्ञान में, तो उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको प्रणाम कर दीजिए, अरे मुझे क्षमा कीजिएगा देवता जी, मुझे पता नहीं था कृष्ण भगवान है, तो मैं कृष्ण भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। सम्मान करोगी, सेवा नहीं कर पाऊंगी। मुझे याद है कि मैं पहले साईं बाबा की पूजा कर रहा था, मतलब 10 दिन के लिए। मेरे पिताजी आए, बोले बेटा साईं बाबा की पूजा करोगे आईटी में हो जाएगा। हमने कहा अच्छा चलो भाई, आरती दिखा देते थोड़ा सा, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः। अच्छा, और उसके 10 दिन के बाद ही, नहीं 10 भी नहीं, 11 दिन थे एग्जैक्टली, भक्तों को संग हो गया, तो उन्हें फोटो दे दिए, भगवान कृष्ण की पुस्तक पढ़ ली। तो मैंने कहा साईं बाबा आप में क्षमा कीजिए, मुझे मालूम चला कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चालू हो गया। साईं बाबा ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं उद्यापन करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं, समझ रहे हैं? कर्म का दूषण करना ही होगा, मतलब ये सोचना कि अरे भाई हम कर्म कांड नहीं करेंगे तो भक्ति डाउन हो जाएगी, या कर्म कांड करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी, दोनों ही भक्ति के प्रति अपराध हो जाएगा। ये सब नहीं करना है। भक्ति कर रहे हो, उसी से आप सफल हो जाओगे। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज में बैठा हो, कहे अरे मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा तो कैसे पहुंचूंगा अपने स्थान पे। हंसे रहना आप लोग, हंसी वाली बात है ना। यहां से कलकत्ता जाना हो, हवाई जहाज में बैठ गए हो आप, अब कोई भाई साइकिल सब लोग चला रहे हैं नीचे, साइकिल चलाता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, तो बेवकूफी है ना। क्योंकि अरे भाई साइकिल नहीं चलाऊंगा कैसे पहुंचूंगा, दोनों में बेवकूफी है। अरे एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट करने वाले नाम से अधिक और क्या श्रेष्ठ वस्तु बताइए। जिस भाई क्यों वा परेर, भाई क्यों वा परेर, ये भागवत पढ़ने की सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, परमेश्वर परम पिता परमात्मा कृष्ण। तो बताइए और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? स्पष्ट समझ में आ रहा है, और कुछ आश्रय लेने की जरूरत नहीं। भागवत पढ़े, नाम जप करे, भगवान को प्रणाम करे, सेवा करे, बस। क्लियर? यस। तो यानी साधना भक्ति भी ज्ञान और कर्म से दूषित नहीं होती, वो उसका आश्रय नहीं लेता है भक्त। ऐसी भक्ति के द्वारा यया बुद्धि आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। यानी साधना भक्ति जिसका उद्देश्य प्रेम भक्ति है, उससे प्रसन्न होता है, और प्रेम भक्ति में कितना प्रसन्न होगा उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते, पागल हो जाएगा। भौतिक इच्छाओं के विद्यमान रहने से मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस भक्ति की यहां चर्चा हो रही है वह भौतिक इच्छाओं से रहित भक्ति है। अहेतु की तो स्पष्ट हो ही गया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी हम पढ़ के ही समाप्त करेंगे। प्रभु जी आपने बोला था कि 8:30 बजे तक क्लास होगा, हाँ यही तो बोला था, अभी तो 8:05 हुआ। तात्पर्य, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। और आप ध्यान देंगे कि प्रथम प्रश्न और दूसरा प्रश्न अंतर नहीं है। शास्त्रों का सार क्या है
और परम श्रेय क्या है, वो अंतर नहीं, वो एक ही बात है। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में ये स्पष्ट है, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जीव भोग की वासना से ग्रसित है तो उसको बोलते हैं ठीक है, तुम भोग करना चाहते हो, ये नियम पालन करो। कई बार व्याख्या कर चुका हूं। तो उस नियम को भोग भी कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, तो धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है भाई, निवृत्त हो जाए, जगत से निवृत्त हो, केवल भक्ति करे और भगवान को प्राप्त हो जाए। दोनों मार्ग हैं और धीरे धीरे करके, और स्वाभाविक सी बात है, निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। ये बात, जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्णावस्था है। रुग्णावस्था तो स्पष्ट है, क्योंकि हम बीमार हैं, तभी तो ये शरीर बीमारी के रूप में प्रस्तुत है हमारे सामने, जो हमें कष्ट दे रहा है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। स्पष्ट है, आध्यात्मिक जगत में जीव रहे, कोई भोग की इच्छा नहीं हो और भगवान से प्रेमपूर्ण सेवा करे, सुख से रहे, ये उसका अच्छा जीवन है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टवन है, कष्टमय है। नाशवान स्पष्ट है, शरीर नष्ट हो रहा है। मोहपूर्ण, अपने को शरीर मान रहे हैं। और कष्टमय, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट है। इसमें सुख तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी सुख क्यों मान रहे हैं? रजोगुण के कारण। यहां केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। इसका अर्थ समझिए, दुखों से निवृत्त होने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन दुख जा नहीं रहा है। नहीं जा रहा है ना, उसका प्रारूप चेंज होकर के आता है। मुझे याद है, एक भक्त बोले, उस डॉक्टर के बड़ा फेमस है, उसने कहा कि मेरा इलाज कर लोगे फिर कोई बीमारी नहीं होगी। तो जब एक भक्त का इलाज पूरा हो गया, पेट ठीक हो गया, तो दांत टूटना चालू हो गए। तो अब उस दांत का डॉक्टर वो नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, एक कठिनाई चालू होती है, सही होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। और अब जैसे हम लोग को भूख लगती है कि नहीं, तो 9 बजे भूख लगी तो थोड़ी देर के लिए खाना हमने पा लिया, बड़ा अच्छा लग गया, ये है स्थिति। या ऐसा कह सकते हैं कि पानी में व्यक्ति को डुबो दिया जाए, जब उसकी सांस उखड़ने लग जाए, सांस लेने के लिए बाहर आ जाए, तो कहते फिर उसके बाद पानी में डुबो दिया जाए, ये स्थिति है जगत में। इसी वजह से हम जो आ सकते हैं यहाँ पे। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट। तो प्रभुपाद ने क्या समझाया यहाँ पे? प्रवृत्ति मार्ग निकृष्ट है, अच्छा नहीं है। जहां भोग को बढ़ावा दिया जाए, ये अच्छा जीव के लिए नहीं है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, परधर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, आप नाम जप कर रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो कहां पहुंचेंगे? भगवान के पास पहुंचे। सीधी बात। अग्रसर मतलब आगे बढ़ते जा रहे ऐसे करके। अब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। ये समझ में आई बात? मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है धन प्राप्त करने के लिए, भक्ति कर रहा है स्त्री प्राप्त करने के लिए, भक्ति कर रहा है फॉलोवर्स को, या कहेंगे जन प्राप्त करने के लिए, या स्वर्ग जाने के लिए, या बुद्धिमान होने के लिए, तो यह तो भक्ति का लक्ष्य नहीं है। तो प्रभुपाद कहना है कि ये जो मिक्सचर है, अन्याभिलाषिताएं जो मिक्स कर रही हैं, ये भक्ति को संतुष्ट, ऐसी भक्ति करके कर सकता है भक्ति, ऐसी भक्ति करके जीव सुखी नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसको समझिए मेरी बात, बहुत बहुत ज्यादा कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल लीजिए टोपी खोल करके, एकदम गंभीर बात। कृष्ण कभी कोई सेवा फ्री नहीं लेते। मेरे पीछे बोल सकते हैं आप, कृष्ण कभी कोई सेवा फ्री नहीं लेते। तो अब जब हम कुछ भौतिक मांगते हैं तो भौतिक मांगा, ये लो बेटा, ये लो, दोनों हाथ से दे रहे हैं, टिक 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 टिक। लेकिन जब आप नहीं मांग रहे हैं, तब कृष्ण सोचते हैं भाई इससे क्या दें? अच्छा मुक्ति ले लो, नहीं मुक्ति भी नहीं चाहिए, अब तो यार कुछ देना पड़ेगा उसको। जब भाई भोग नहीं मांग रहा है, भोग चले गए, भोग नहीं मांग रहा है, मोक्ष नहीं मांग रहा, अब कौन बचा? कृष्ण बचा, प्रेम बचे।
तो अपना प्रेम दे करके फिर अपने जो उनके दिव्य वपु से निकलने वाला दिव्य सुख है, भक्ति का सुख है, उसको देते हैं। तो अगर आप भक्ति में, हम सब लोग भक्ति में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान से भोग नहीं मांगने चाहिए, मोक्ष नहीं मांगने चाहिए, अहेतु की भक्ति ही मांगनी चाहिए। आपको लगता है श्लोक महत्वपूर्ण है? प्रभुपाद इसलिए बोल रहे, इसीलिए मैं थोड़ा समय लेकर के इसको बोल रहा हूं। वैसे भी संडे को तो वैसे घरों में 2 सीरियल तो देखते थे ना, घंटे घंटे के। पहले देखा करते थे ना, 2 घंटे का सीरियल तो जाते थे ना, 2 घंटा कभी 3 घंटा भी। तो आज 15-20 मिनट 2 घंटे की क्लास होगी तो कौन सी बड़ी बात। बहुत महत्वपूर्ण है सुखी होने के लिए। हम देखिए सुखी होने के लिए 18 घंटे प्रयास कर रहे हैं, यहाँ केवल 2 घंटे में समझ जाएंगे सुखी कैसे हो सकते। अब 1:45 को तो निकल ही गया है, और 15 मिनट सुन लीजिए। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। मतलब ये अच्छा है कि व्यक्ति अब शादी वादी के चक्कर में ना फंसे, केवल भगवान की भक्ति करे, ये प्रपात करें। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। मतलब जितना भोग करेगा उसके द्वारा उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जैसे व्यक्ति शराब पीते थे तो उन्हें अभी कम कर दिया, मैंने वो कहले अभी कम कर दिया, तो हमने कहा कम कर दिया है। मैंने कहा मेरे को कभी इच्छा क्यों नहीं आई शराब पीने की? क्यों नहीं आई? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं आई? क्योंकि कभी पी ही नहीं, ना पीते हैं नहीं है, पीते नहीं है इसका मतलब है हो सकता पी हो, कभी पी ही नहीं है, ना पी तो कभी इच्छा ही नहीं आएगी। जिन्होंने पी है उनके मन में इच्छा आ रही है, तो स्टॉप करने का क्या तरीका है? बंद करना होगा, तब इच्छा बंद होगी। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो इच्छा बंद हो जाएगी। समझ गए पर बात क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि भोग करना, हम भोग करते रहेंगे मृत्यु के अंत तक और एकदम से हम कृष्ण मन लगा लेंगे। इसीलिए गृहस्थ जीवन में 50 साल के बाद संतान उत्पत्ति का मतलब नहीं है। 50 साल से काफी पहले ही संतान उत्पत्ति बंद कर देनी चाहिए, ताकि 50 साल के बाद व्यक्ति घर से बाहर निकले और भगवान की केवल भक्ति करे और कुछ काम ना बचे। ठीक है ना? और सबसे अच्छा तो व्यक्ति की प्रवेश ही ना करे उसमें। प्रभा जी बोलते थे, यू डोंट नो हाउ मच ट्रबल इज देयर आफ्टर मैरिज। ऐसे सर पे हाथ रख के बोले कितना परेशानी है। गुरुजन प्रभु ऐसे बोले मेरे को, मुझे हंसी आई। हमारे गुरु भाई थे अक्षय गुरांग प्रभु, उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो गया था, लेकिन देखने में बड़े यंग लगते थे, एकदम ब्रह्मचारी जैसे। तो मेरे संग बगल में बैठे हुए थे गीता क्लास में, तो गुरुजन प्रभु आए, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो बोले यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर नॉट मैरिड। उसको बोले शादी हो चुकी है उसकी। कुछ बोला नहीं, वो हंस रहा था ऐसे करके। तो मेरे को कई बार बोले कि you will save so much trouble. Anyways, the idea is कि कोई और टेंशन नहीं है, केवल भगवान की सेवा करनी और कुछ उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए? और ये मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आप मंगल आरती कीर्तन गा रहे हैं, तो हृदय में इच्छा हो सकती है कि लोग बोले कि भाई बड़ा अच्छा गा रहे हो, लेकिन फिर भी हम सचेत विवेकपूर्ण दृष्टि से गाएं कि नहीं, कृष्ण में आपकी प्रसन्नता के लिए करना। मान लो हम अच्छा स्वाभाविक है, कुकिंग करते हैं, तो इच्छा आती है कि नमक कैसा है, मतलब कैसा, अच्छा बना कि नहीं, मतलब स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर व्यक्ति के दिल में इच्छा आती है। लेकिन क्या हम मुख्य रूप से ये नहीं सोच सकते कि हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं? डज इट मेक सेंस? कोई मुश्किल बात नहीं। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो इच्छा हो सकती है कि लोग लाइक दें या वो लोग पसंद हो कि हमें बड़ा अच्छा बोला या जो कुछ भी है, लेकिन क्या हम बाह्य एक ऊपर कोटिंग नहीं लगा सकते कि मैं कृष्ण, या विवेक नहीं हो सकता कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो जाएं और इसके बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो। आप इसको अभ्यास करना शुरू करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। डज इट मेक सेंस? ओके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। मतलब ये ना सोचने का प्रयास करे कि मैं ब्रह्म में कैसे लीन हो जाऊंगा, कर्म मैं कैसे सकाम कर्म मतलब स्वर्ग कैसे पहुंचूंगा, इस जगत में कैसे महान बन जाऊंगा, ये सब छोड़ो। उससे क्या होने वाला है? सीधी बात है कि वो सोचता है लैपटॉप लेकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना? तो होता है कुछ लोग, कभी कभी कोई ब्रह्मचारी भी कहते हैं आपके पास तो लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप होने मात्र से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अगर ऐसा है तो लैपटॉप बेचने वाला तो बहुत सुखी होगा। तो बहुत सारे हैं, कार मिलके तो जरूर सुखी हो जाएंगे, ऐसे करते हैं ना कामना, तो कार की कंपनी वाला तो बहुत सुखी होगा। ये दिमाग लगाइए कि एक एक वस्तु है, स्त्री प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे तो सारे स्त्री वाले सुखी हैं। प्रश्न बनेगा ना? तो इस प्रकार से थोड़ा विवेक व्यक्ति रखे तो समझ में आएगा कि ना, कोई व्यक्ति किसी भी तरह से भौतिक कार्य को प्राप्त, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करके सुखी
नहीं हो सकता है। एक बार एक भक्त ने बोला कि अंबानी जी के पास 400 कारें हैं, कौन से अंबानी के पास मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक सिंपल सी बात बोली, अगर वह कार से संतुष्ट हो जाता तो दूसरी भी क्यों खरीदता? दूसरी भी क्यों खरीदता? एक, हाँ मान लो एक खराब हो जाती पूरी तो नया खरीदता, फिर भी एक रहती। और जब एक से संतुष्ट नहीं हुआ तो 400 क्या 4000 से भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि संतुष्ट करने का स्थान ही नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, भक्ति करते हुए भी भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। भौतिक इच्छा रखनी चाहिए अगर हम भक्ति करके सुखी होना चाहते हैं, और अगर फिर भी भक्ति भौतिक इच्छा है तो भी भक्ति करी, भक्ति अपने आप ही शुद्ध कर देगी। समझ में आ जाएगा इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे आईआईटी जाने की बहुत इच्छा थी, मैं भगवान को बोल रहा था, भगवान मुझे पता है कि आपसे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपसे भौतिक इच्छा नहीं मांगनी चाहिए, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप आईआईटी में करा देंगे तो मैं जरूर अच्छे से भक्ति करूंगा। अब कितनी अच्छे से भक्ति कर रहा हो तो नहीं पता, लेकिन भगवान ने करा दिया। और फिर जहां पहुंच गया तुमने कहा कहाँ फंस गए। तो भगवान का स्वभाव ही है कि भक्ति इच्छा पूर्ण कर देते हैं, लेकिन अरे दिखा देते देखो कुछ है नहीं। ऐसे मेरा स्टूडेंट है, उसका आर्मी में एयरफोर्स में नहीं हो रहा था, अब हो गया तो रो रहा है मेरे को, कह रहा प्रभु जी बहुत दिक्कत हो रही है, चने और गुड़ खिला खिला के भगा रहे, 14 किलोमीटर में भक्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ। हमने कहा तो भगवान भेजे तुमको जानबूझ करके, ताकि तुमको अनुभवी प्राप्त हो जाए कि भोग से कोई सुख प्राप्त नहीं है, भौतिक लाभों से कोई प्राप्त नहीं है। और तुमको पहले बोलता तो तुम समझ नहीं पाते इस बात। तो बुद्धिमान व्यक्ति सुन करके समझ लेता है कि भोग में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति अपने शरीर चलाने के लिए जो भी आवश्यक हो ग्रहण करे, भगवान की भक्ति में फोकस करे, इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। प्लीज इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बहुत सुंदर उक्ति है। वो कहते हैं वृंदावन में रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है और बोलता है कि हम आपकी क्या सेवा करें, ये बोलता भी है ना, लेकिन उस सेवा को वह 20 रुपए या 30 रुपए में बेच देता है। तो प्रभुपाद क्या बात बोल रहे हैं, देखिए बहुत गंभीर बात है। कितने लोग भक्ति में आकर छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में प्रेम का संबंध है शाश्वत रूप से। तो जब उस प्रकार की एस्पिरेशन लेकर हम भक्ति करेंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। भौतिक इच्छा लेकर के हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हमने जानबूझ कर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर कि वे अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। इसको थोड़ा समझ लीजिए। धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे आप अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि का धर्म हुआ ताप और रोशनी, ठीक है। जल का धर्म हुआ प्यास बुझाने की क्षमता। तो जीव का धर्म क्या है? कृष्णेर स्वरूप धर्म होए नित्यर कृष्णदास, कृष्ण का नित्य दास, यानी कृष्ण से कुछ सेवा कर कुछ और प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं। कृष्ण की सेवा ही उस सेवा का परितोषक है। परितोषक कहते हैं, पारितोषक है, पारितोषक। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तब जीव संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं, सेंटर पॉइंट, और वे अन्य समस्त जीवों को अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं। यानी आध्यात्मिक जगत में सभी का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। स्पष्ट जानते हैं, कोई कृष्ण का मित्र है, कोई कृष्ण का बेटा है, कोई कृष्ण का पिता रूप में है, इस प्रकार से। लेकिन सभी का केंद्र कृष्ण है, उसका रस अलग अलग है। जानते हैं इस बात को आप? कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण के स्रोत हैं भगवान विष्णु के तत्व, और उनके भी विस्तार हो गए जीव तत्व इत्यादि। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है, यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न। सेवक कौन है? सभी जीव, और सभी अन्य विष्णु तत्व भी भगवान कृष्ण के सेवक हैं। चैतन्य चरितामृत इसका प्रमाण है। और सेव्य कौन है? भगवान कृष्ण। अकेले ईश्वर कृष्ण और आर सब भृत्य। अकेले ईश्वर कृष्ण है और सभी बाकी लोग उनके सेवक हैं। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। यानी कि सेवक और सेवक का जो प्रेम का संबंध है बहुत ही आत्मीय है, बहुत ही सुखमय है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा।
हर व्यक्ति को, ये बहुत सुंदर बात है, हर व्यक्ति घबराया हुआ है, चाहे कितना भी धन हो, कि मेरा क्या होगा। और वस्तुतः वो क्या सोच रहा है, मेरे शरीर का क्या होगा। मेरा क्या होगा वो नहीं सोच रहा है, मेरे शरीर का क्या होगा। लेकिन भक्त जो वाकई शुद्ध भक्त है, प्रहलाद महाराज के पास देखिए कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरी तरह से वह अपने को प्रोटेक्टेड अनुभव कर रहे थे कि नहीं। तो वस्तुतः जो असली संरक्षण वह भगवान के आश्रय में ही है। प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर कहना है कि सर्व से बड़ा मुक्ति है कि कृष्ण की कृपा पे पूरी तरह से आश्रित होना। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्धावस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप सोच सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं पूरा शुद्ध हो जाऊंगा तब शुद्ध भक्ति करूंगा, ये सोच रहे हैं ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बद्धावस्था में भी मैं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। मतलब मैं बद्ध हूं, बहुत सारी भौतिक वासनाएं हैं, मैं और रजगुण तमगुण से भी प्रभावित हो सकता हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं इच्छा नहीं कर सकता कि मैं कृष्ण को कुछ दूं, उसके बदले में कुछ ना चाहूं। लेकिन इसका आधार क्या है, श्रवण। जब हम भागवत से श्रवण करेंगे तो कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, अपने स्वभाव के अनुसार जो मेरी इच्छा है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार नहीं कर रहा। इट मेक्स अमेजिंग डिफरेंस इन योर डिवोशनल सर्विस। आपकी भक्ति में ही बहुत बड़ा अंतर लेके आ सकता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। काश मेरा इस भक्ति से भगवान आपके चरणों में प्रेम हो जाए, चाहे मैं एकदम निम्न हूं, बिल्कुल निकृष्ट हूं। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे एक सीधी बात समझो, बाथरूम में गए नहाने के लिए, चाहे कितना हो गंदे हो, लेकिन नहा तो शुद्ध पानी से रहे ना। नहीं समझ में आई। गंगा जी तो पवित्र मान रहे ना, तो गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, तो ये चाहे कितना भी गंदा हो, चाहे कितना भी पापी हो, इच्छा कर सकता है ना कि मेरे पाप साफ हो जाए, मैं साफ हो जाऊं, कि नहीं कर सकता। आप समझ में आई बात। तो भक्ति तो गंगा जी की तरह पवित्र है, तो इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, ताकि बड़ा सुंदर प्रार्थना है, भगवान मेरे हृदय को जल्दी से शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको प्रसन्न कर सके। ये सब हृदय में जितनी दूषण है वो सब समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार की इच्छा कर सकते हैं कि नहीं। तो बद्धावस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति हो सकती है। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। वास्तविक जीवन क्या है, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करते हुए शाश्वत रूप से जीव भगवान के धाम में चला जाए, तो उस प्रकार का संकेत मिलेगा, समझ में आएगा कि भगवान से जीव का क्या संबंध होता है, किस प्रकार से जीव को संबंध करना चाहिए, और वह पूर्ण रूप से तुष्ट होकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा और श्लोक आपको अच्छा भी लगा होगा। श्लोक बहुत सुंदर है। प्रेमा भक्ति निर्वकार वादियों को बाहर कर देती है, तो स्वाभाविक सी बात है, भक्ति तो पहले से स्थापित कर देती है कि भगवान का एक स्वरूप है, वह कोई निर्विशेष व्यक्ति नहीं है। भक्ति में दूसरों की मदद करने में हमको मालूम है कि भक्ति करते हुए हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, सिर्फ पाने को है। भक्ति में भी और दूसरों की मदद में भी इट्स अ रस ऑफ भक्ति। हाँ, ये बात अच्छी बात है। कभी भक्ति में हा 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 हा, ये प्रश्न है आकाश रूप। अच्छा ठीक, ये प्रश्न है, कमेंट है, या पता नहीं क्या है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ समझ में आया या सब बहुत ओएसटी हो गया है यहाँ पे धूम के डिवोटीज को। स्वाभाविक सी बात है, कुछ बातें ओएसटी नहीं होंगी, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं भक्ति कितनी गंभीर है। ठीक है, यहाँ पर किसी बात का कोई प्रश्न नहीं तो विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, शुद्ध भक्ति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। कह रहे हैं प्रश्न कि माता पिता की सेवा से क्या शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। सिद्धांत क्या सीखा गया था कि भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो माता पिता की सेवा में क्या करेंगे, अब उनको मुर्गा खिलाएंगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए, कुछ लोग नहीं करते, ऐसा करते हैं। पिताजी ने बोला मुर्गा लेके आओ, हाँ सर ले आते। ऐसा नहीं होता है। पिक्चर दिखाने चलो, हाँ चले जाओ। चाट पकौड़ी खिलाओ, हाँ चले जाओ। माता पिता की किसी की भी सेवा किस संबंध में करनी चाहिए, कृष्ण के संबंध में करनी चाहिए। अगर मान लो बीमार हैं तो इसलिए वो बीमारी से ठीक हो ताकि वो भजन कर सकें। ये नहीं कि बीमार से ठीक हो या पिक्चर दिखाने ले चलो हमको, ये नहीं है। किसी की भी सेवा हमें इसी उद्देश्य, माता पिता की नहीं, किसी की भी सेवा हमें इसी उद्देश्य से करनी चाहिए ताकि वे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अरे आप लोग, मैं तो भूल ही गया था, आज पारायण करना है। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो जो भक्त पारायण करना चाहते हैं वो हमारे संग पारायण कर सकते हैं। ठीक है,
अरे आज एक दिन तो कम से कम भूल जाते